जानते हैं, अब कर लेते हैं आप। लेकिन आप भी अपना टाइम याद कीजिए, जब आप पहली बार कर रहे थे तो इतना आसान नहीं था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो मीटिंग है, ये जो ट्रेनिंग मैं सिखा रहा हूँ, ये मेरी सीरीज़ की पहली मीटिंग है। सोनभद्र ग्रुप में मैंने पहले भी मीटिंग की है, लेकिन डिस्टिंक्ट टॉपिक पे की है, जो आपको लगा कि आपके लिए सही होगा उस पे की। ये जो ट्रेनिंग अब मैं करने वाला हूँ आपकी, आज भी करूँगा, ठीक है, आगे भी करूँगा। तो पहले मैं आपको एकदम बेसिक नॉलेज जो इंसान को होनी चाहिए एज़ अ डायरेक्ट सेलर, कि वो काम करे अच्छे से, रिजल्ट भी उसका है, वो मैं आपको सिखाऊँगा। आज मैं आपको सिखाऊँगा इन्विटेशन कैसे करते हैं, और इन्विटेशन करते टाइम हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, इन्विटेशन का पर्पस क्या होता है, सिखाऊँगा। इसके बाद अगली बार हम मीटिंग करें तो मैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊँगा, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसके क्या की पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद मैं आपको फ़ॉलो-अप सिखाऊँगा, उसके बाद में गेस्ट से पैसे कैसे लेने हैं ये सिखाऊँगा। फिर आपको अपने गेस्ट को जो एसोसिएट बन गया, ट्रेनिंग कैसे करनी है सिखाऊँगा। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेकिन अभी की जो 3 मीटिंग है, ये समझ लीजिए ये बिल्कुल बेसिक मीटिंग्स है। ये अगर आपके मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हैंड रेज़ कीजिए अगर किसी को मेरी आवाज़ आ रही है तो। या चैट में रिप्लाई कीजिए, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अब आ रही है ना आवाज़? ठीक है। तो मैं वही बोलने वाला हूँ कि जो पहली 3 मीटिंग जो मेरी रहेंगी ये सोनभद्र ग्रुप के लिए, वो बेसिक मीटिंग रहेंगी कि अगर आपने उतना भी सीख लिया, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपको फील्ड में काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो हम लोग ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। 1 मिनट का टाइम और लेते हैं, ठीक है? 1 मिनट का बस। जिसका जो भी एसोसिएट, जो भी डाउनलाइन, अपलाइन जो भी रह गए हैं और आपको लगता है कि उसको ये सीखना चाहिए, तो उसको आप इस मीटिंग में इनवाइट कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? चलिए, अच्छे-अच्छे लीडर सब लोग हैं यहाँ पे, सब लोग आ गए हैं। जो नहीं भी आ पाए उनको आप बीच में इनवाइट कर लीजिएगा, मतलब अगर आ जाएँ तो ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। कोई भी इंसान जब काम करने निकलता है ना फील्ड में, एक नया एसोसिएट काम करने निकल रहा है, उसका माइंडसेट अलग होता है। एक मैच्योर एसोसिएट काम करने निकल रहा है, उसका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, ठीक है? उसका माइंडसेट अलग होता है। तो माइंडसेट में फ़र्क कैसे होता है? माइंडसेट में फ़र्क होता है नॉलेज की वजह से, कि एक नया एसोसिएट की नॉलेज थोड़ी कम होती है, एक पुराना एसोसिएट की नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होती है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। आप इस चीज़ को समझिए कि जब उसके दिमाग में पहले यही डाउट है कि कंपनी मेरी लीगल है कि नहीं, कंपनी मेरी सही है कि नहीं, है ना? उसके दिमाग में यही डाउट है कि मैं जाऊँगा तो मुझे कोई उल्टा-सीधा तो नहीं बोल देगा वो। उसके दिमाग में यही डाउट है कि जब मैं उसको इनवाइट करूँगा तो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो। इस बात को लेके छोटे-छोटे डाउट लेके लोग अपने मन में इतनी हाइप बना लेते हैं, इतना डर बना लेते हैं कि कभी स्टार्ट ही नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, उस डर के साथ जब स्टार्ट करते हैं ना, मान लो कोई स्टार्ट ही नहीं कर रहा, एक एसोसिएट ऐसा जो स्टार्ट करना चाह रहा है, पर उसके मन में इतने सारे डाउट पहले से है कि जब वो स्टार्ट करेगा भी ना, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं करेगा, सारी चीज़ें सही नहीं करेगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपके दिमाग की आज रिवायरिंग करूँगा कि इन्विटेशन का मतलब होता क्या है? और इन्विटेशन को हमको एक सिंगल गेम क्यों नहीं समझना है। प्रॉब्लम देखो यहीं आती है, हमारा एसोसिएट जो है, नया एसोसिएट जो है, वो इन्विटेशन को एक सिंगल गेम समझता है कि आज मैं एक गेम खेल रहा हूँ, आज मेरा एक टेस्ट है, मैं इन्वाइट करके आऊँगा, अगर इन्विटेशन अच्छा हुआ तो मैं कामयाब हूँ, नहीं अच्छा हुआ तो मैं फेल हो गया। लेकिन वो इन्विटेशन एक दिन का गेम है ही नहीं यार, वो लंबा गेम है। आप करते जाओगे, सीखते जाओगे, करते जाओगे, सीखते जाओगे, तब आप पूरा मैच्योर हो जाओगे। तो कोई भी एक्टिविटी विजन फॉर यू में या डायरेक्ट सेलिंग में सिंगल डे की नहीं होती। आप धीरे-धीरे करते जाओगे, उसके बाद आप गलत करते जाओगे, फिर इम्प्रूव करते जाओगे, तब जाके सीखोगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, आप लोग बताइएगा स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही मेरी आपको? ठीक है। सब लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हैंड रेज़ करके एक बार बता दीजिए। चलिए दिख रही है स्क्रीन। तो मैं आपको स्लाइड स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? स्वागत है आपका आज इस ट्रेनिंग में, इन्विटेशन की ट्रेनिंग में। इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके कहा हुआ एक बात बहुत अच्छी लगती है और मैं अपनी लाइफ में इसको बहुत फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे से इसको फॉलो करें। देखिए, बात क्या बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि जितना हम रिजल्ट के पीछे भागते हैं या जितना हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, अगर उतना ही हम वर्क और प्रोसेस के पीछे भागें और उस पे ध्यान दें, तो उतना ही आसान होगा रिजल्ट को पाना। समझे मेरी बात को? यानी कि अगर हम रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग ये टेंशन ले रहे हैं कि आज मैं 12th क्लास में हूँ, आज मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ,
तो मेरा पेपर कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन आएँगे, मैं सॉल्व कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा। 10 तरह के दिमाग में हम लोग रिज़ल्ट के पीछे भाग रहे हैं, रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं। पर उसका जो प्रोसेस है कि हाँ, मेरी एक किताब दी गई है उस कोर्स की, उसको मैं पढ़ूँगा, क्वेश्चन याद करूँगा, उसको प्रैक्टिस करूँगा। जब आपने प्रोसेस को ध्यान में रख लिया, आपने प्रोसेस पे कंट्रोल कर लिया, तो रिज़ल्ट तो आराम से अपने आप आपके हिसाब से ही आएगा ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि रिज़ल्ट को लेके टेंशन हमको नहीं लेनी है, हमको उस प्रोसेस को, उस वर्क को समझना है। अगर हम उस प्रोसेस में, उस वर्क में अगर हम लोग मास्टर हो गए, तो रिज़ल्ट तो फिर हमारे हाथ में होगा। ठीक है? तो इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊँ आपको, कि देखिए ये क्या है, एक रिज़ल्ट है। ये चिकन की एक डिश बनी हुई है, मान लेते हैं चिकन कोरमा है। जो लोग नॉन-वेज खाते हैं वो समझ रहे होंगे कि चिकन कोरमा देख के आपको अच्छा लग रहा होगा। चिकन भी है, ग्रेवी भी है ना? अच्छा खासा तेल दिख रहा है, टेस्टी लग रहा है दिमाग में। लेकिन कोई इंसान खाली चिकन के बारे में सोचता रहे, डिश एंड अल्टीमेट डिश क्या बनी है, तो कभी वो चिकन बनाना नहीं सीख पाएगा। चिकन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसके जो मीट होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा, ऑयल लाना पड़ेगा, ठीक है? मसाले लाने पड़ेंगे, इनको मिक्स करना पड़ेगा, गरम करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब जाके चिकन बनेगा। अब अगर कोई इंसान चिकन के बारे में सोच रहा है, ठीक है? लेकिन उसका ध्यान इन चीज़ों पे नहीं है, तो चिकन के बारे में कितना भी सोच लो भाई, चिकन अच्छा नहीं बनेगा। चिकन अच्छा तब बनेगा जब आपको इन सब चीज़ों की जानकारी बेहतर होगी, इनको मिलाना अच्छे से आता होगा, सब कुछ अच्छे से आता होगा, तो चिकन अपने आप बढ़िया बनेगा ही बनेगा। इसी तरह से अगर आप किसी रिज़ल्ट के बारे में अगर सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो वो कैसे आता है अच्छा रिज़ल्ट, कैसे आप प्रोसेस पे वर्क करेंगे, कैसे आप उसके लिए काम करेंगे, और आपने वो कंट्रोल कर लिया, वो अच्छा कर लिया, तो रिज़ल्ट तो 100% आपके हिसाब से ही आएगा। ठीक है? तो ये मेरा कहना था, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी डायरेक्ट सेलर होता है, नया डायरेक्ट सेलर, उसके लिए हमेशा 4 पिलर होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के। जो सक्सेसफुल बनना है अगर उसको, तो 4 पिलर होते हैं। अगर वो चारों पिलर पे मास्टरी हासिल कर ले और चारों पिलर को सीख ले अच्छे से, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी। प्रॉब्लम यही होती है कि लोग पहली बात तो उन 4 पिलर को समझते नहीं हैं और इन 4 पिलर में से एक आध स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बाकी 3 छोड़ देते हैं और फिर कामयाब नहीं होते तो डायरेक्ट सेलिंग को दोष देते हैं। देखिए सिलेबस बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सिलेबस डायरेक्ट सेलिंग का। सिलेबस देखिए कितना है, ये सिलेबस है। सबसे पहले आपको लिस्ट को कैसे बनाना है, लिस्ट मतलब गेस्ट लिस्ट कैसे बनानी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ में आ जाए। आपको इन्विटेशन करना आ जाए, इन्विटेशन कैसे करते हैं, इन्विटेशन से आपका गेस्ट आप तक आ जाए पीपीटी सुनने के लिए, इतना आपको आना चाहिए। दूसरा, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए कि पीपीटी क्या है आपका, किस बारे में आप बता रहे हो, ये आना चाहिए। और चौथा, आपको फॉलोअप आना चाहिए। अगर ये चारों प्लान आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, आपने लिस्ट भी अच्छी बनाई और लिस्ट को आप लगातार अपडेट करते गए, इन्विटेशन भी आपने सीख लिया, आपके इन्विटेशन से गेस्ट आपसे मिलने आ जाता है, आप पीपीटी दिखा लेते हैं कि वो प्लान भी समझ ले और आप फॉलो अप करके उसके पैसा निकाल लेते हैं। तो अगर इतना सा भी आपने 4 पिलर स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो बार-बार यही तो करना है। यही करते जाएँगे, सेल निकलती जाएगी। प्लस जब टीम बनेगी और डाउनलाइन आएगी तो यही उनको सिखाना भी है। आप अगर स्टार्टिंग एसोसिएट हैं तब भी, और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में 10 साल 20 साल हो गए तब भी, काम इन 4 पिलर से ही होगा। तो क्यों ना हम पहले इन 4 पिलर को ही सीख लें, रिजल्ट के बारे में बाद में टेंशन लेंगे। ठीक है? तो इन 4 पिलर को हम लोग सीखते हैं। इसमें जो पहला पिलर है लिस्ट वाला पिलर, ये समझ लीजिए होमवर्क टाइप होता है, इसको घर में बैठ के करना होता है। बाकी जो 3 पिलर होते हैं इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलो अप, ये फील्ड वाले पिलर होते हैं। तो हम एक-एक करके सभी पिलर्स को देखेंगे और यही हमारी ट्रेनिंग का प्रोसेस रहेगा कि हमको ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है? अब देखिए सिस्टम, अब मैं इसी में स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ अंतर समझा दूँ कि हर कंपनी का, हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का एक सिस्टम होता है। या डायरेक्ट सेलिंग भी छोड़िए, दुनिया में कोई भी कंपनी चल रही है, कोई भी ग्रुप चल रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, बिना सिस्टम के वो चल नहीं सकती। सिस्टम का मतलब 2 तरह के लोग होंगे सिस्टम में, ठीक है? मान लीजिए विजन फॉर यू में भी अगर हम बात करें तो 2 तरह के लोग होंगे। एक होंगे सिस्टम को फॉलो करने वाले, एक होंगे सिस्टम को ब्रेक करने वाले। एक होंगे फॉलोअर्स, एक होंगे ब्रेकर्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि विजन फॉर यू ने कोई सिस्टम बनाया है, अक्षय सर ने कोई सिस्टम बनाया है काम करने का, या आपके अप्लायंस ने सिस्टम बनाया है काम करने का, उसको रिस्पॉन्स देने वाले 2 लोग होंगे। एक वो जो सिस्टम को मान रहे होंगे, वो सिस्टम के फॉलोअर्स होंगे। एक वो सिस्टम को नहीं मान रहे होंगे, वो सिस्टम को ब्रेक करने वाले होंगे। अब देखिए इसमें अंतर कैसे पता चलेगा कि कौन फॉलोअर है, कौन ब्रेकर है। ठीक है? फॉलोअर्स का रिस्पॉन्स क्या रहता है? फॉलोअर से आपने कोई भी बात बोली, जैसे मान लीजिए अक्षय सर आपके अपलाइन है, वो कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, कुछ करने को बोल रहे हैं आपको, तो फॉलोअर कौन होगा? वो होगा
जो इस तरह से आंसर कर रहा है, यस सर, श्योर सर, हो जाएगा सर, कर लेंगे सर, पूरी कोशिश करेंगे सर, है ना? सर ने बोला व्हाइट शर्ट पहनो तो डन सर, पहनेंगे। ब्लैक पैंट पहनो, डन सर, पहनेंगे। फॉर्मल शूज पहनो, पहनेंगे सर। टाई लगाओ प्रॉपर, डन सर, पहनेंगे। है ना? डायरी बनाओ, सर बनाएँगे। इन्विटेशन सीखो, सर सीखेंगे। इन्विटेशन करके आओ, हाँ सर करके आएँगे। सेल्फ पीपीटी करो, ठीक है सर पीपीटी भी करेंगे। जाओ ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग भी लेंगे सर। ट्रेनिंग करो डाउनलोड की ट्रेनिंग भी करेंगे सर। यानी फॉलो क्या है कि अपलाइन उसको जो-जो बताता चला जा रहा है, वो उसको फॉलो करता जा रहा है, उसको सीखता जा रहा है, तो श्योर है वो कामयाब होगा ही होगा। अब ब्रेकर कैसे बिहेव करता है, तो जो ब्रेकर होगा, अक्षय सर ने कुछ भी बोला, कुछ भी उसको सलाह दी, तो वो बोलेगा, "क्यों सर? नहीं सर, हमसे नहीं हो पाएगा सर, नहीं कर पाएँगे सर।" है ना? नए-नए बहाने, नए-नए नाटक। अगर कुछ आपने उसको करने को बोला तो उसके लिए वो गायब हो जाएगा। मान लो बात थी कि सैटरडे को मिलना है, पीपीटी करनी है तो वो गायब हो जाएगा। बीमार हो जाएगा एसोसिएट, तबीयत खराब हो जाएगी। कोई ना कोई एक्सक्यूज़ मार देगा। सर बोलेंगे कि व्हाइट शर्ट पहनो, वो बोलेगा सर कोई और कलर नहीं है क्या? कोई और कलर पहन ले हम लोग, वो बोलेगा ब्लैक पैंट पहन लो, तो वो बोलेगा जीन्स चलेगी सर क्या? सर बोलेंगे फॉर्मल शूज़ पहनो तो वो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आएगा। सर बोलेंगे प्रॉपर टाई लगाओ तो बोलेगा टाई है ही नहीं सर। हम बोलेंगे डायरी बनाओ तो डायरी मिल नहीं रही है सर। इन्विटेशन आता नहीं है सर। पीपीटी सर तो मैं प्लान हो गया मेरी आज की डाउनलोड मैं पीपीटी कैसे करूँगा सर? हम बोलेंगे ट्रेनिंग कर दो जाके तो बोलेगा आप कर दीजिए सर आप सीनियर हैं आपको अच्छी आती है। यानी कि हम उसको कुछ भी बताएँगे, वो उसमें एक्सक्यूज़ निकाल ही लेगा। तो समझ लीजिए आप, प्रकृति भी इन सब चीज़ों को देखती है कि कौन डिज़र्विंग है, कौन डिज़र्विंग नहीं है। पानी को भी जब तक आप 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालेंगे नहीं, वो भाप नहीं बनेगा। इसी तरह लीडर भी जब तक अपनी अपलाइन की हर बात को ढंग से फॉलो नहीं करेगा, वो लीडर नहीं बनेगा, उसकी टीम नहीं बनेगी, वो कभी पैसा नहीं कमाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अब तक आप फॉलोअर में आते थे या ब्रेकर में आते थे। अगर ब्रेकर में आते थे, तो आज की आज आप फॉलोअर्स में आइए। सर जो बता रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सिस्टम को ब्रेक करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। टू क्लाइंब अ माउंटेन द फर्स्ट थिंग यू नीड इज दी, ये सवाल है कि अगर हमें कोई पहाड़ को चढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें चाहिए वो पहाड़, है ना? अगर हमें किसी माउंटेन को क्लाइंब करना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो वो माउंटेन खुद है। अगर हमने बोला कि चलो हमें माउंट एवरेस्ट को चढ़ना है, तो सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, कितना ऊँचा है, कहाँ पड़ेगा, कैसे जाएँगे? माउंटेन सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसी तरह से जो काम आप विज़न फॉर यू में, डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं, आपको सेल निकालनी है, आपको सामान प्रमोट करना है, आपको टीम बनानी है, तो ये सब करोगे किस पे? ये सब करोगे ह्यूमन्स पे। ये सब करोगे लोगों पे, उसको इनवाइट करोगे, प्रेज़ेंट करोगे, फ़ॉलो करोगे। तो सबसे पहले उन लोगों की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट बिल्डिंग आपका माउंटेन है। लिस्ट बिल्डिंग आपको सबसे पहले आपके पास होनी ही चाहिए। तो लिस्ट बनाने में बहुत से एसोसिएट आनाकानी करते हैं, नहीं बनाते हैं, बनाते तो छोटी बनाते हैं। देखिए लिस्ट अगर नहीं बनाएँगे तो पहला फ़िल्टर आपका यहीं लग गया। अगर सक्सेस आप चाहते हैं, तो जितने भी काम करने के होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में वो करने पड़ेंगे आपको। अगर आपको अपलाइन बोल रहा है कि लिस्ट बनाओ और आपने आज तक नहीं बनाई थी या आपने छोटी बनाई थी या मन से नहीं बनाई थी, तो आप हकदार भी नहीं थे सक्सेस के। लेकिन कोई बात नहीं, आज से आपको अपनी टीम्स में ये एक सिस्टम बना देना है कि कोई भी एसोसिएट नया हो या पुराना हो, उसको अपनी लिस्ट पे बहुत ध्यान देना है। लिस्ट रहेगी, लोगों के नाम रहेंगे, आपके दिमाग में ऑप्शन रहेंगे, आप पीपीटी करने जाओगे। लिस्ट ही नहीं रहेगी, किसी का नाम लिखा हुआ नहीं रहेगा, आप बहाने तो 10 मारोगे, डायरेक्ट सेलिंग को बुरा बोलोगे, विजन फॉर को बुरा बोलोगे, पर आप एक्टिविटी करने नहीं निकलोगे। लेकिन लिस्ट रहेगी तो एक्टिविटी करने का अपने आप खुद मन करेगा आपको। पहला पिलर है लिस्ट बिल्डिंग, ठीक है? अब लिस्ट बिल्डिंग के बारे में सबसे पहला पॉइंट मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है मेक इट, बनाइए। लिस्ट के बारे में बात तो बहुत सारी कर रहे हैं लेकिन लिस्ट के बारे में बात करने में पहला पॉइंट ही यही है कि पहले तो भाई बना लो लिस्ट, उसके बाद इसके बारे में कोई बात की जाएगी। क्योंकि हमारा एसोसिएट ट्रेनिंग भी कर रहा है अपने डाउनलोड की लिस्ट बनाना जरूरी है, पर उसकी खुद की लिस्ट नहीं बनी हुई है। पहले खुद बनाओ, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाओ। तो बनानी है लिस्ट, क्यों बनानी है लिस्ट ये समझ लेते हैं। लिस्ट बनाती है तो आपको दिखता है कि किस किस को प्लान दिखाना है। अगर आपके पास लिस्ट है बनी हुई तो यू नो कि किस किस को प्लान दिखाना है, तो आप प्लानिंग कर पाओगे बेहतर तरीके से। ठीक है, यू कैन डू प्रॉपर प्लानिंग। आप प्लानिंग कर पाओगे कि मेरी लिस्ट में मान लो ये 100 नाम है, तो स्टार्टिंग में ये 50 लोग मेरे ट्रस्ट फैक्टर के अच्छे हैं या स्टार्टिंग के 10 लोग मेरे ट्रस्ट फैक्टर के अच्छे हैं। सबसे पहले मैं इनको प्लान दिखाऊंगा और प्लान दिखाते जाओ, लिस्ट में अपडेट करते जाओ कि इसकी पीपीटी हो गई है, इसका फॉलोअप हो गया, इसका पैसा मिल गया, इसका नहीं मिला है।
प्लानिंग प्रॉपर कर पाओगे लिस्ट होगी तो। उसके बाद प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोग्रेस, मतलब आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है अभी तक, उसका प्रॉपर विजुअलाइजेशन आपको देगी आपकी गेस्ट लिस्ट। कैसे देगी? अगर उसमें 100 नाम थे, अगर आपने आज तक 20 की पीपीटी की है, तो उस 20 में से कितने रिजल्ट आए, कितने एसोसिएट इन्वाइट करने के बाद आपसे मिलने आए, कितनों की पीपीटी हुई, कितनों को फॉलोअप हुआ, कितनों ने पैसे दिए, कितने रिजल्ट आपके पास है, इसका विजुअलाइजेशन आपको आराम से हो जाएगा, लिस्ट होगी। ठीक है? और आपकी सीरियसनेस को भी शो करता है। गेस्ट के सामने आपने डायरी खोली और अपना गेस्ट लिस्ट अगर आपने दिखाई, तो वो देखेगा कि यार ये इंसान सीरियस है। इसके बाद इतने सारे नाम है, अगर मैं जॉइन नहीं भी करूंगा तो ये तो आगे बढ़ता रहेगा, तो आपकी सीरियसनेस शो करता है। ठीक है? और आपके प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है कि ये इंसान प्रोफेशनल है, ये काम को बहुत सीरियसली ले रहा है, इस काम को अच्छे से करेगा। तो डाउन जो गेस्ट आपका अगर आपको हल्के में भी ले रहा होगा ना थोड़ा बहुत, कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी ही होती है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी होती है, लेकिन जब वो इतनी डायरी वारी आपकी देखेगा, बनी बनाई लिस्ट वगैरह देखेगा, उस पे लिखा हुआ सब कुछ देखेगा, तो देखेगा क्या रही अंदर प्रोफेशनल है, ये काम को लेके सीरियस है। तो अगर मैं नहीं भी करूंगा तो ये तो आगे बढ़ता चला जाएगा, उससे बेहतर है कि मैं इसके साथ कर लूँ। तो इसलिए पहला पॉइंट लिस्ट बिल्डिंग में ये है कि लिस्ट को बनाइए, 100% बनाइए। अब दूसरा पॉइंट, मेक इट लार्ज। लिस्ट तो बनानी ही है, लेकिन लिस्ट बड़ी बनानी है। इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे लोग इसमें हैं, और मजे की बात ये भी है कि मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंग है। फेसबुक का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। और आज भी अगर अपने एसोसिएट से बोलेंगे गैसेस बनाओ, और अगर आज भी वो 50 की केसेस बना के ला रहा है, तो भाई कौन से जमाने में जी रहे हो आप? एक इंसान के फेसबुक फ्रेंड ही 1000 से ज्यादा होते हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर ही 1000 से ज्यादा होते हैं, और आपसे जब बोला जा रहा है कि कितने लोगों को इस बिजनेस में आप लाना चाहते हो, तो गेस्ट लिस्ट लेकर आ रहा हो 50 की, तो ये तो गलत बात है ना? तो लिस्ट बनानी है, लेकिन बड़ी बनानी है। अब बड़ी बनाने से तो क्या होता है, बड़ी लिस्ट आपको कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ मेरे पास इतने लोग अभी हैं जिनको मैं प्लान दिखाना है। बड़ी लिस्ट आपको रिजेक्शन के बाद पॉजिटिव रखती है ना? कि 100 लोग की लिस्ट आपके पास है, 200 लोग की लिस्ट आपके पास है, 500 लोग की लिस्ट आपके पास है। स्टार्टिंग में आपने काम किया और स्टार्टिंग में 10 में से आपके पास एक ही ज्वाइनिंग आई, या 20 में से एक ही ज्वाइनिंग आई, तो आपका मोरल डाउन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अभी 500 लोग की लिस्ट और इनको प्लान दिखाओगे आप। बट प्रॉब्लम यही है, लिस्ट बनाएंगे नहीं, बनाएंगे तो छोटी बनाएंगे। 10 नाम लिखे थे, 8 पीपीटी कर दी, ज्वाइनिंग एक भी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से बचेगा आपके अंदर बताइए? तो लिस्ट बनाइए, लेकिन बड़ी बनाइए। ठीक है? उसके बाद अगर लिस्ट बड़ी होगी तो आपके पास सेल्फ स्पॉन्सर ज्यादा होंगे, और आप सब जानते हैं कि हमारे बिजनेस में एक इनकम है फ्रेंचाइजी बोनस। फ्रेंचाइजी बोनस में जितने ज्यादा आपके सेल्फ स्पॉन्सर होंगे, उतनी ज्यादा उनकी इनकम का परसेंटेज आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास लिस्ट बड़ी होगी, तो ज्यादा लोगों को सेल्फ स्पॉन्सर करेंगे आप, तो भविष्य में आपको फ्रेंचाइजी बोनस बहुत ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। इसलिए लिस्ट को बड़ा बनाइए। उसके बाद आपकी डाउनलाइन के लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि जब आप डाउनलाइन को कह रहे हैं कि आप लिस्ट बनाइए, और डाउनलाइन अगर नहीं भी बना रही है, तो आपको आप दिखाइए कि देखो मैंने लिस्ट बनाई है। और डाउनलाइन अगर छोटी लिस्ट बनाए, तो उसको अपनी पूरी लिस्ट पलट के दिखाइए कि देखो मैंने इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है भाई, इसलिए मेरी टीम बड़ी है। अगर आप छोटी लिस्ट बनाएंगे, आप बनाएंगे नहीं, तो आपकी टीम नहीं बनेगी ना। तो डाउनलाइन के लिए भी अच्छा मैसेज आता है कि नहीं सर ने बनाई है, तो हमें भी बनानी चाहिए। और आप किसी भी डाउनलाइन को सपोर्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एसोसिएट हमारे ऐसे हैं, इनके पास 2 लेग हैं, एक लेग तो अच्छे से काम कर रही है, पर दूसरी लेग इतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर रही। ठीक है? तो क्या है कि दूसरी लेग में हम अपनी तरफ से पीपीटी करके अपने दूसरे जो हमारा लीडर है, उसको एक शीट दे सकते हैं, उसको एक डाउनलोड दे सकते हैं कि आप इसके साथ काम करो। तो उसकी एक लेग अगर वीक थी भी, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने डाउनलोड को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो बड़ी लिस्ट बनाने के बहुत फायदे हैं, तो बड़ी लिस्ट ही बनाइए आप। ठीक है? आगे बात करते हैं रूल्स फॉर कंटिन्यूअस ग्रोथ। कंटिन्यूअस ग्रोथ आपकी होती रहे विजन 4 में, इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल आपका ये है कि नेवर एवर प्री जज एनीवन। लिस्ट बनाते टाइम किसी को भी आपको प्री जज नहीं करना है। मैं जो कह रहा हूं ना कि आपके पास इंस्टाग्राम फॉलोअर है, फेसबुक फॉलोअर है, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, फिर भी लिस्ट अगर आपकी 50 की बन रही है, वो इसलिए बन रही है कि लिस्ट बनाते टाइम आपके दिमाग में नाम तो बहुत आए थे, और उन नाम को आपने लिखने से पहले प्रीजज कर लिया था, ये करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरी बात सुनेगा। आपको प्रीजज करना ही नहीं है। अगर आप किसी को जानते हैं, और इतना जानते हैं कि अगर आप उसको प्लान दिखाएंगे तो बैठ के वो सुन लेगा, तो उसका नाम लिखिए। ठीक है? किसी को प्रीजज नहीं करना। अगर आप किसी को प्रीजज नहीं करेंगे, तो आप सबके नाम लिखेंगे।
सबके नाम लिखेंगे तो सबको प्लान भी दिखा पाएंगे। ज्यादा प्लान दिखाएंगे, ज्यादा सेल निकलेगी, ज्यादा बड़ा चेक बनेगा। लिस्ट छोटी बनाते हैं, प्लान कम को दिखाते हैं, रिजल्ट कम आते हैं तो चेक भी कम बनता है। तो किसी को भी प्रीजज नहीं करना है। और एक लास्ट बात मैं आपको अगर बोलूं कि लोग इनविटेशन क्यों नहीं करते या लोग लिस्ट क्यों नहीं बनाते, बिकॉज दे फील अशेम्ड ऑफ देयर प्रोफेशन। The earlier you feel proud of your profession, the earlier you will get success. ऐसा आप लोग थोड़ा फील कीजिए। ऐसा लोग होता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब बात करने निकलते हैं या बोलने निकलते हैं कि मैं तुम्हें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताने वाला हूँ, तो दिमाग में ये भी आता है कि कल को इसको मालूम पड़ जाएगा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग टाइप कुछ करता हूँ, तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। आप उसको नेगेटिव वे में ले जाते हैं। आप अपने प्रोफेशन पे शर्मिंदा फील करते हैं। अरे शर्मिंदा फील करने की बात नहीं है भाई। जितने करोड़पति विजन फॉर यू और ये जितने करोड़पति डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग दुनिया को दे रहे थे, कोई नहीं दे रही। डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा प्रोफेशन है कि इंसान की डिग्री नहीं देखता, इंसान की हाइट नहीं देखता, इंसान की क्वालिफिकेशन नहीं देखता, इंसान का जेंडर नहीं देखता। वो सबके लिए खुला हुआ है, सबको पैसे कमा के दे रहा है। तो आपको प्राउड होना चाहिए। जितने जल्दी प्राउड आपको मिलेगा अपने प्रोफेशन को लेके, उतनी जल्दी आप काम कॉन्फिडेंस से करना शुरू करेंगे, उतने जल्दी रिजल्ट आएगा। तो जब तक आप प्राउड फील नहीं करेंगे, तब तक आप कॉन्फिडेंटली लोगों को शेयर नहीं करेंगे। और शेयरिंग का ही जो काम है, जब तक शेयर करोगे नहीं, रिजल्ट आएंगे नहीं। और जब तक प्राउड फील नहीं करोगे, तब तक शेयर नहीं करोगे। तो प्राउड फील करो। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर आपके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं भी है, तो इसके बारे में और एक्सप्लोर करो। ठीक है, और एक्सप्लोर करो। मेरी भी मत सुनो, अक्षर की भी मत सुनो। मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ कि एक्सप्लोर करो कि इंडिया में जो माहौल है और वर्ल्ड में जो माहौल डायरेक्ट सेलिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है और लोग इसको प्रोफेशन बना रहे हैं। तो आप सर्च करिए, रिसर्च कीजिए इसके बारे में, तो आपको प्राउड फील होगा। जब आपको प्राउड फील होगा तो प्राउडली शेयर करेंगे, प्राउडली शेयर करेंगे। तो जब आपको टाइम लग रहा है ना, 6 महीने में चेक नहीं है, 1 साल में चेक नहीं है, अरे आपके 2 महीने में चेक बनना स्टार्ट हो जाएंगे। काम तो बहुत सिंपल है। जो प्रोडक्ट आपका गेस्ट पहले यूज करा था, वो आपको अपने थ्रू यूज कराना है। पर आपको प्राउड ही फील नहीं हो रहा अपने प्रोसेस में, तो आप उसको बोलते ही नहीं कभी। अरे प्राउड फील कीजिए, उसको बताइए कैसी एक अपॉर्चुनिटी है। सामान तुम कहीं और से लेते हो, मेरे पास से ले लो। वो लेगा भी सामान, आपका चेक भी बनेगा। ठीक है, तो प्राउड फील कीजिए अपने प्रोफेशन पे। अब लिस्ट बनाने के बाद, लिस्ट बन गई, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद अरेंज द गेस्ट लिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ ट्रस्ट फैक्टर। गेस्ट लिस्ट को ट्रस्ट फैक्टर के ऑर्डर में आप सजाइए। ठीक है, कि किस पे ट्रस्ट मेरा ज्यादा है, किस पे कम है। जिन लोगों को आप पे ट्रस्ट सबसे ज्यादा हो, उनको प्लान पहले दिखाइए, क्योंकि ट्रस्ट का ही बिजनेस है। जितना ट्रस्ट ज्यादा करेगा आप पे, उतने जल्दी आपके साथ आना चाहेगा। और आपको स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि मैंने 10 पीपीटी की, 5 ज्वाइनिंग आ गई, तो आपको अगले 2-3 महीने के लिए बूस्ट मिल गया। आप काम करते चले आएंगे। ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर वालों के साथ पहले काम कीजिए, उसके बाद मीडियम ट्रस्ट वालों के साथ, उसके बाद लो ट्रस्ट वालों के साथ। ठीक है, एरिया वाइज लिस्ट बनाइए। यानी कि अब आपकी विजन फॉर एक स्टेट में तो है नहीं। ठीक है, यूपी में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, बिहार में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है। अगर आपके पास, मान लिया आप सोनभद्र में, आपकी टीम सोनभद्र में काम कर रही है, तो आपके पास अगर गेस्ट झारखंड के हैं, बंगाल के हैं, बिहार के हैं, एरिया वाइज लिस्ट बनाइए और गेस्ट से बात करते रहिए। जब भी आपको ऐसा मालूम पड़े कि आपका कोई अपलाइन या आपकी कोई विजन फॉर का कोई मेंबर वहां पर पॉसिबल है कि गेस्ट से मिल सकता है, तो मिला दीजिए उसको। पीपीटी हो जाएगी, फॉलो हो जाएगा, ज्वाइनिंग निकल जाएगी, एक नए स्टेट में आपका ग्रुप खुल जाएगा। ठीक है, तो एरिया वाइज लिस्ट भी बनाइए। फिर कीप मीटिंग न्यू पीपल, कीप अपडेटिंग योर लिस्ट। आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं कि आप हर दिन नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे, मार्केट में, अपने परिवार में नए लोगों से आप मिलते रहते हैं। तो नए लोगों से मिलते रहिए, अपनी पर्सनैलिटी को इतना अट्रैक्टिव बनाइए कि लोग आपके बारे में जब सुने, जब लोग आपसे मिले, तो आपको याद रखें कि हाँ भाई, मैं मिला था किसी से। मैं मिला तो शोएब से, एक अच्छा बच्चा था, अच्छे से बात कर रहा था, अच्छी नॉलेज थी उसके पास, तो आपको याद रखेगा। नए लोगों से मिलते रहिए, अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहिए। एक टाइम आएगा कि आप उनको प्लान दिखा देंगे। अगर आपने 10 लोगों से, ऐसे नए नए लोगों से 10 लोगों से मिला एक हफ्ते में, 10 को आपने अगले हफ्ते प्लान दिखा दिया, अगर 2 भी आ गए, तो ये लोग तो पहले आपकी लिस्ट में थे ही नहीं ना। अगर आप आ भी जा रहे हो, तो आपके तो पॉजिटिव है। तो हमेशा नए लोगों से मिलते रहिए और अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहिए। ठीक है, और मेक श्योर कि आपकी टीम में पीपीटी चलती रहे। पीपीटी हमारे बिजनेस की ऑक्सीजन है, इनविटेशन हमारे बिजनेस की ऑक्सीजन है। अगर ये चलती रहेगी तो हमारा बिजनेस चलता रहेगा। आपके साथ कुछ भी घटित हो जाए, कितना भी गलत हो जाए, पर जिस दिन आपकी टीम में पीपीटी रुक जाएंगी, उस दिन आपका काम रुक जाएगा। अगर 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद फिर से शुरू करोगे, तो टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। तो याद रखो, पीपीटी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। नए लोग आपके बिजनेस के बारे में जानते रहे।
ठीक है, ये आपका लिस्ट वाला काम हो गया। उसके बाद अब मैं सारे अप्लायंस से ही बोल रहा हूँ, जो अप्लायंस आप मीटिंग में अवेलेबल है, सारे अप्लायंस अपने नए एसोसिएट को हेल्प करें कि वो एक नई एसोसिएट बड़ा लिस्ट कैसे बनाए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बड़ी लिस्ट होने की। और हमने अभी तक लिस्ट के बारे में जो कुछ डिस्कस किया, ये आपकी जिम्मेदारी है आज से कि नए आने वाले एसोसिएट्स को, क्योंकि देखो नया आने वाला एसोसिएट खाली पन्ने की तरह है, आप उस पर जो लिख दोगे वो ये सच हो जाएगा, क्योंकि नए एसोसिएट को ये सब तो नहीं पता ना क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन है। आप जो रूल्स को बना के देंगे उसके लिए तो वही सही है। तो नए एसोसिएट को ये आप एक सिस्टम बनाइए कि कोई भी नया एसोसिएट आएगा, सबसे पहले वो लिस्ट बनाएगा, लिस्ट को बड़ा बनाएगा। आप एक नंबर डिसाइड कर लीजिए 200, 500, 1000 इतने की लिस्ट बनानी है, तो उसको बनानी ही पड़ेगी। प्लस हमने जो इंपॉर्टेंस अभी तक बात की, जो भी समझाया सिखाया, इसको अपनी टीम में डुप्लीकेट कीजिए, तो आपकी टीम में कल्चर बन जाएगा लिस्ट बनाने का। लिस्ट बनाने कल्चर बन जाएगा तो ज्यादा गेस्ट आपके पास होंगे, ज्यादा गेस्ट होंगे, ज्यादा पीपीटी होंगे, ज्यादा रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखो लंबा गेम है, डायरेक्टली लंबा गेम है, लेकिन लंबे गेम को भी आप फास्ट खेल सकते हैं। एक महीने में कोशिश कीजिए कि आपकी टीम से 500 गेस्ट कवर हो रहे हो, 1000 गेस्ट कवर हो रहे हो, रिजल्ट आगे ही आएगा। और ये कभी मत सोचना कि गेस्ट खराब हो जाते हैं, गेस्ट कम पड़ जाते हैं, गेस्ट कभी कम नहीं पड़ेंगे। गेस्ट हमेशा अवेलेबल है, बस आप कितना ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हो, कितने लोगों से मिलने को तैयार हो, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो ये तो बात हुई थी लिस्ट की, लिस्ट इंपॉर्टेंट है और पहला स्टेप यही होता है, इसलिए लोग इतने लोग कामयाब नहीं होते क्योंकि लिस्ट को इंपॉर्टेंट देते नहीं है। तो लिस्ट अगर आपकी अब बन गई है तो अगला स्टेप क्या आता है हमारा? इनविटेशन की लिस्ट बनाने के बाद हमें अपने गेस्ट को इनवाइट करना है और सबसे शुरुआत का काम यही है, ये आपका गेस्ट के साथ पहला इंटरेक्शन होता है। ठीक है? फर्स्ट कनेक्शन ऑफ गेस्ट विद विजन फॉर यू और ट्रेलर ऑफ द मूवी कॉल्ड विजन फॉर यू। एक विजन फॉर यू नाम की मूवी है जो आप अपने गेस्ट को दिखाने जा रहे हैं, उसका ट्रेलर है ये इनविटेशन। और पहली बार गेस्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं आप, तो मैक्सिमम गलती गेस्ट एसोसिएट इसी में करता है। ठीक है? खराब ट्रेलर रहेगा तो हॉल एम्प्टी रहेगा, मूवी फ्लॉप हो जाएगी। ट्रेलर अच्छा रहेगा तो मूवी हाउसफुल रहेगी, सुपर हिट रहेगी। एग्जाम्पल के ऊपर बाहुबली का ट्रेलर अच्छा था तो बाहुबली ने इतना ज़्यादा पैसा भी कमाया था। तो इनविटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इनविटेशन बहुत ईजी भी है करना, बहुत कम टाइम का ड्यूरेशन होता है, 2-3 मिनट में इनविटेशन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या करना है ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करता एसोसिएट को। जो उसके दिमाग में टेंशन है या उसके दिमाग में जो मिसकंसेप्शन है इनविटेशन को लेकर, ड्रेस को लेकर, वो उसको खराब करवाते हैं इनविटेशन को। तो आज मैं आपके वो कंसेप्शन दूर कर दूंगा और हो सकता है कि आप इस मीटिंग के बाद आप इनविटेशन ज्यादा कॉन्फिडेंटली कर पाए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए डर लगता है ना? मैक्सिमम एसोसिएट आपको यही बोलेंगे, अगर आप लोग पुराने हो तो शायद अब नहीं लगता होगा, लेकिन जो एसोसिएट नया होता है, आया हुआ है, 1 हफ्ता हुआ है, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, आप उसको कितना भी बोलोगे ना इनवाइट करो, तो कुछ एसोसिएट को छोड़ के मैक्सिमम एसोसिएट इनवाइट करना नहीं चाहते, ठीक से प्रॉपर इन्विटेशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो डर लगता है। या आप लोग भी जब नए थे तो आपको भी फील होता होगा कि डर लगता है, यार मैं कैसे बात करूंगा, आज तक इसे इस तरह से बात नहीं की, पता नहीं उसने मना कर दिया तो, या मेरे बारे में क्या सोचेगा वो। इस तरह के मिसकंसेप्शन होते हैं। और जो मेरे कल बात हुई एक सर से, बहुत से लोगों के बहुत से डाउट है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, बहुत से माइंड में आपके डाउट होते हैं, तो आपको लगता है गेस्ट के मन में भी होंगे। अरे नहीं होते गेस्ट के मन में, उसको कुछ पता भी नहीं होता। आपने उसके मन में इतनी हाइप बना ली है अपने मन में, आपने उसको इतना प्रियस कर लिया है कि वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट आप उसको बना दे रहे हैं। तो हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि आपके मन से ये डर भी निकाले। तो कैसे निकलेगा? देखिए, आप गेस्ट को प्रियस करते हैं या नहीं, पहले ये सोचिए। हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी की स्टार्टिंग में गेस्ट को प्रियस करता ही करता है। अरे ये तो बहुत पैसे वाला, ये ज्वाइन क्यों करेगा मेरे साथ, ये तो बहुत कम पैसे वाला है, इसके पास पैसे आएंगे ना ज्वाइन करने के लिए, ये तो बहुत स्मार्ट है, मुझे क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो ये तो बहुत डल है, समझ में नहीं आएगा, इसको कैसे इनवाइट करूं। वो कुछ नहीं सोच रहा है गेस्ट, सब कुछ आप भी सोच ले रहे हो। इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया, अरे जाके पहले बात तो करो। नहीं भी ज्वाइन करेगा, नहीं भी मिलने आएगा तो गोली थोड़ी मार देगा। लेकिन इनवाइट करने जाओगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे? तो गेस्ट को प्रिय आप करते हैं और प्रियस करते हैं, इसलिए आप इनवाइट करने में डरते हैं। ठीक है? अब हम पहले समझते हैं कि जिससे हम डर रहे हैं, आप डर इन्विटेशन नहीं रहे हो, आप डर रहे हो गेस्ट से कि रिस्पॉन्स कैसे करेगा, क्या बोल देगा मेरे बारे में। तो पहले उस प्राणी को समझ लेते हैं कि वो डरने लायक है भी कि नहीं। गेस्ट क्या है? गेस्ट ऑलरेडी एक कंज्यूमर है, ये आप सब मानते हैं। जो सामान आप उसे देने वाले हैं वो ऑलरेडी यूज कर रहा है, कंज्यूमर है, कहीं ना कहीं यूज कर रहा है। ठीक है? नॉर्मल एवरेज लाइफ जी रहा है, बहुत शानदार लाइफ तो जी नहीं रहा कि अगर आप उसको एक अच्छी लाइफ का ऑप्शन दोगे तो मना कर देगा। एक नॉर्मल एवरेज लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ में कोई उमंग, कोई तरंग नहीं है,
कोई बड़े टारगेट नहीं है, किसी अच्छी संस्था के साथ कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद उसके मन में हिडन ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं, उसके सपने हैं, उसकी ख्वाहिशें हैं जो छुपे हुए हैं उसके मन में, उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। उसके बाद उसके मन में अपनी एजुकेशन को लेके कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। बिल्कुल नहीं होती। आज के टाइम पे सिस्टम एजुकेशन का ऐसा है कि सबको पता है कि सबसे कुछ नहीं होना, पड़ता क्या सब अपना टाइम काट रहे हैं, 4 साल काटने को कॉलेज में, चलो कॉलेज चल रहे हैं। उसको भी पता है कि कुछ नहीं होना यहाँ से, पेरेंट को भी पता है कुछ नहीं होना, लेकिन क्या है सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है, तो वो कर रहा है, लेकिन उनको खुद मालूम है कि कोई उम्मीद बड़ी मुझे नहीं रखनी है, एजुकेशन से कुछ मिलने नहीं वाला। नेक्स्ट, नीड मनी फॉर फैमिली और सेल्फ। उसको खुद के लिए भी मनी चाहिए, उसको फैमिली के लिए भी मनी चाहिए, यानी उसको एक मनी का सोर्स चाहिए। वो चाह रहा है कि कोई उसको ऐसा कुछ बताए कि वो मनी कमा सके। ठीक है। उसके बाद उसको कोई आइडिया भी नहीं है कि लाइफ को चेंज कैसे करना है। ये भी आप मैक्सिमम गेस्ट के बारे में मानते होंगे कि उसके लाइफ में चेंज करने का, लाइफ चेंज कैसे होगी इसका आइडिया नहीं है। अगर आइडिया होता तो कुछ कर रहा होता वो। ठीक है। उसके बाद वो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहा है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, ट्विटर पे, गेम्स खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। ये आपका गेस्ट है। ठीक है। ये आपका गेस्ट है, ये उसकी लाइफ है। आप बताओ डरने लायक इंसान है क्या ये? इससे क्या डरोगे? जो उसको बताने वाले हो आप वो ऑलरेडी कर रहा है। कोई लाइफ में बढ़िया कुछ काम उसके हो नहीं रहा। बहुत कुछ ऐसा है जो उसको पाना है, हासिल करना है, कोई रास्ता नहीं है। एजुकेशन में भी उसको मालूम है कि कुछ नहीं होगा यहाँ से। फैमिली के लिए पैसा भी चाहिए, आइडिया भी नहीं है कोई, टाइम भी वेस्ट कर रहा है। इस इंसान को तो कान पकड़ के इनवाइट कीजिए आप। इसको तो विजन फॉर यू करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा लाइफ में, टाइम वेस्ट कर अपनी लाइफ का। ये हुआ विजन फॉर यू ज्वाइन करने से पहले की हालत आपके गेस्ट की। ठीक है। ऐसे इंसान को, ये इंसान अभी ऐसा है, ऐसे इंसान को विजन फॉर यू में लाके आप देखिए करने के वाले। ठीक है। ये इंसान, और देखिए 90% गेस्ट कभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना ही नहीं होता। 90% गेस्ट ने कभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना ही नहीं होता, लेकिन हम लोग इतना प्रीवियस कर लेते हैं उसको कि हमको लगता है कि पूरी नॉलेज लेके बैठा है, मुझसे सवाल जवाब करेगा। अरे उसको पता भी नहीं है भाई, जाइए इनवाइट कीजिए। अब ऐसे इंसान को, ये जो इंसान था, ऐसे इंसान को देखिए आप देने के वाले। अगर विजन फॉर यू में वो आता है तो क्या मिलने वाला है उसको आफ्टर विजन फॉर यू? विजन फॉर यू में आ गया, या ट्रेनिंग ले रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, एक कल्चर का पार्ट बन रहा है, तो क्या मिलेगा उसको? सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट मिला। आप ही लोग जो मीटिंग में बैठे हैं, आप लोग खुद सोचिए, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते तो क्या इतने प्रोफेशनली आप लोग बात कर रहे होते? आज आपने लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस किया, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते तो एक्सपीरियंस कर पाते, इतना खुल के आप बात बोल पाते? तो सेल्फ डेवलपमेंट सबसे पहले उसका होगा। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी अपनी खुद की नजरों में जब उसकी बढ़ेगी कि हाँ, आज से पहले मेरे अंदर इतनी स्किल नहीं थी, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पर आज मैं ये कर लेता हूँ, आज मैं वो कर लेता हूँ, मेरे पास टीम है, मैं इन्वाइट कर लेता हूँ, मैं पीपीटी कर लेता हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी बढ़ रही है विजन फॉर यू में आके। उसको अच्छी सराउंडिंग मिल रही है, उसको गुड सराउंडिंग मिल रही है, उसको अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छी तरीके से बात हो रही है, जी से बात हो रही है, सर से बात हो रही है। ठीक है। अच्छी सराउंडिंग मिल रही है, अच्छी इनकम मिल रही है। जब विजन फॉर यू में आएगा, काम करेगा, इनकम भी अच्छी लेगा। ठीक है। उसके बाद उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है, यानी अब वो एक टीम ऐसी डेवलप कर देगा कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में उसके लिए टीम काम कर रही होगी, वो काम करे ना करे पैसा आ रहा होगा। उसके बाद टाइम फ्रीडम मिल रहा होगा कि जब चाहे जितना टाइम टाइम अपनी फैमिली को दे सकता है, अपने परिवार को दे सकता है, खुद के लिए टाइम निकाल सकता है। ठीक है। उसके बाद उसकी लाइफ जो पहले थी उससे इंटायरली डिफरेंट लाइफ उसकी होने वाली है। अब समझिए पहले क्या था और अब क्या है, उसमें कितना डिफरेंस है। अब उसकी लाइफ में एक मीनिंग है, कोई मतलब है उसकी लाइफ का, एक टारगेट है उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में अचीवमेंट है, और आज से पहले कुछ नहीं था। तो अगर ऐसा इंसान है और आप उसके लिए इतना कुछ करने वाले हैं, तो आपको डरना चाहिए उससे कि आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इंसान की लाइफ इतनी बदलने वाली है। तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए गेस्ट को लेके? जब उससे गेस्ट को इनवाइट करने आप जा रहे हैं और आपको ये मालूम है कि अभी इसकी लाइफ कैसी है, बाद में कैसी होने वाली है, तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? यू आर नॉट टेकिंग समथिंग फ्रॉम हिम। आप उससे कुछ ले नहीं रहे हैं, आप उसको बहुत कुछ देने वाले हैं, आप उसकी लाइफ को बहुत चेंज करने वाले हैं। इस एटीट्यूड से बात कीजिए। ठीक है। आपका बेनिफिट है 10%, लेकिन गेस्ट का बेनिफिट है 90%। ठीक है। एक एग्जांपल मैं बहुत से लोगों को इस बारे में देता हूं, मैं आपको भी देता हूं। आप लोग समझिए कि जब जब किसी लड़की के लिए रिश्ता आता है, ठीक है, और उसके ससुराल वाले उसको देखने आ रहे होते हैं। देखो, प्रोफेशनल चीज नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, रिलेट कर पाओगे आप। जब लड़की को देखने उसके ससुराल वाले आते हैं तो सास भी आती है, ससुर भी आता है।
सास सब कुछ चेक कर रही होती है, बोलने में कैसी है, चलने में कैसी है, कितना पढ़ी लिखी है, ये है वो है, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलती है सास। वहीं जो लड़की जिसके रिश्ता देखने के लिए आए हैं वो चुपचाप रहती है, घूंघट में रहती है, नाश्ता लेके आती है, ज़्यादा बोलती नहीं है। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि सास का एटीट्यूड पता है क्या है? कि मेरे घर पे आने वाली है, मेरे घर की बहू बनने वाली है, मेरे घर में रहेगी, मैं इसकी देखभाल करूँगी, मैं इसे बहुत कुछ देने वाली हूँ, तो पूरे कॉन्फिडेंस से वो चेक करती है उसके बारे में, उसकी आवाज़ बुलंद होती है। और वो क्या है, जो लड़की होती है, वो थोड़ा धीरे बोलती है, कम बोलती है, अपने आप को बेस्ट प्रेज़ेंट करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसके घर में जाने वाली है। तो सास का बेनिफिट है 10%, बहू का बेनिफिट है 90%, इसी तरह आपका बेनिफिट है ओनली 10%, गेस्ट का बेनिफिट 90%। तो आवाज़ को रखिए बुलंद और कॉन्फिडेंट रखिए अपने मन में बहुत ज़्यादा कि गेस्ट से डरने की ज़रूरत है ही नहीं। वो ऐसा प्राणी है कि उसको आपकी ज़रूरत है। तो जाइए, प्रॉपर तरीके से इनवाइट कीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनवाइट कीजिए, जो मैं तरीके बता रहा हूँ उससे इनवाइट कीजिए, गेस्ट आएगा भी, आपको जॉइन भी करेगा और आपके साथ टीम भी बनाएगा। ठीक है? तो ये आपका दिमाग अगर आप समझ में आ रहा हो तो आराम से आप कर पाएँगे। अब आप ये भी सोचिए कि आज से 1 साल बाद जब वो आपकी वजह से कामयाब होगा, तो उसके मन में आपके लिए क्या फीलिंग होगी? अगर 1 साल बाद वो अगर मान लो महीने का 10,000 20,000 कमा रहा है, ठीक है? लाइफ सेटल्ड है, कॉन्फिडेंट है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, घर में इज़्ज़त है, समाज में इज़्ज़त है, परिवार में इज़्ज़त है, तो 1 साल बाद वो किसको मानेगा, किसकी वजह से हुआ? ये आपकी वजह से हुआ है। तो जब आप उसको इतना कुछ देने वाले हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपका थैंक यू बोलने वाला है आगे जाके। ठीक है? तो ये है। अब इन्विटेशन के कुछ 3 गोल्डन रूल्स हैं, वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है? ओके। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ इन्विटेशन देखिए। 3 गोल्डन रूल्स। सबसे पहले ये समझिए कि जो रियल इन्विटेशन है, वो एक नंबर गेम है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की। वो वन डे गेम नहीं है कि आपने एक दिन किया और नहीं हो पाया तो आप हार गए। ये नंबर गेम है। ये गेम है जो आपको खेलना है, इन्विटेशन सब कुछ एक गेम है। डायरेक्ट सेलिंग पूरा एक गेम है, जो खेलना ही पड़ेगा आपको। अब इसका रूल क्या है कि रियल इन्विटेशन जो है वो एक नंबर गेम है। द मोर टाइम्स यू प्ले, द मोर टाइम्स यू विन, एंड द मोर टाइम्स यू विन, द मोर सक्सेसफुली यू विल प्ले। यानी कि जितना ज्यादा उसको खेलेंगे उतना ज्यादा उसको आप जीतेंगे, और जितनी ज्यादा बार जीतेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से, ज्यादा कामयाबी से अगली बार खेलेंगे। कोई गेम आप खेलते हैं, मान लीजिए आप लोग एक सिंपल गेम है, लूडो खेलते हैं आप, और लूडो में 50-50% पॉसिबिलिटी आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो अगर कोई इंसान एक ही बार खेल रहा है, तो या तो जीतेगा तो हारेगा। तो कितनी बार जीतेगा? एक बार। हारेगा कितनी बार? एक बार। और कोई इंसान अगर 10 बार खेल रहा है, तो हो सकता है 5 बार जीत जाए, 6 बार जीत जाए। लेकिन कम खेलोगे तो कम जीतोगे, ज़्यादा खेलोगे तो ज़्यादा जीतोगे। तो सेम इसका है, ज़्यादा खेलोगे, ज़्यादा जीतोगे, और ज़्यादा जीतोगे तो बेहतर खेलोगे। ठीक है? ये इन्विटेशन का रूल है। जितना ज़्यादा आप गेम को खेल सकते हैं, उतना ज़्यादा आप जीत सकते हैं। ठीक है? अब डायरेक्ट सेलिंग में प्लेइंग का मतलब है कि जैसे मैं गेम बता रहा हूँ लूडो वूडो, तो इसमें मतलब क्या है डायरेक्ट सेलिंग में? आस्किंग पीपल टू स्टार्ट दिस बिज़नेस विद यू। क्या गेम है? सिंपल सा गेम है कि आपको लोगों से बात करनी है और उनसे ये कहना है कि मैं एक बहुत शानदार बिज़नेस कर रहा हूँ, आपको मीठा देख करना चाहिए। वो भी गेम खेल रहा है, आप भी खेल रहे हो, जो जीत जाएगा, वो अगर गैस जीत गया, नहीं करना उसको चला जाएगा। आप जीते तो आपकी टीम में आ जाएगा। तो सिंपल सा नहीं है ये। जितनी बार पूछोगे, उतने ज़्यादा चांस है कि आपकी टीम बड़ी बने, जितना कम पूछोगे, उतने कम चांस है। तो सिंपल क्या है, आप लोगों को बात करिए, इनवाइट करिए, पीपीटी करिए, फॉलो करिए, ज्वाइनिंग निकालिए। जितनी ज़्यादा बार आप ये काम करेंगे, उतनी बड़ी टीम बनने के आपके चांसेस हैं। तो पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 है सी मोर पीपल। ज़्यादा लोगों को देखिए, मतलब कि ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा लोगों से बात कीजिए, ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, ज़्यादा लोगों को पीपीटी दीजिए। कम लोगों से मिलेंगे, कम लोगों से बात करेंगे, रिजल्ट कम आएँगे। ज़्यादा को देखेंगे, ज़्यादा से मिलेंगे, रिजल्ट ज़्यादा आएँगे। सिंपल गेम है एकदम। तो पहला रूल, सी मोर पीपल। ठीक है? अब इस रूल में आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज़ को समझिए। टॉक टू एनीवन हू कैन सिट विद यू लॉन्ग इनफ टू लिसन अबाउट योर प्लान। कोई भी इंसान जो कम से कम इतनी देर तो आपके पास बैठ लेगा कि आपसे प्लान समझने तक का टाइम उसको वो दे दे आपको, आधा घंटा पौना घंटा दे सकता है अगर कोई इंसान आपको, उसको प्लान दिखाइए। टॉक टू एनीवन, कोई भी इंसान हो जो बस आधे घंटे आपके पास बैठ लेगा, प्लान दिखाइए। और कोई रूल नहीं है, प्लान दिखाना ही दिखाना है। सी मोर पीपल। नेक्स्ट पॉइंट,
ये सब नहीं करना है। टू ओल्ड, टू यंग, टू रिच, टू पुअर, टू डल, टू, ये सब नहीं करना है। ये तो बूढ़ा है वो कैसे करेगा, वो तो बहुत जवान है कैसे करेगा, ये तो बहुत पैसे वाला है, नहीं। डोंट से दिस अबाउट एनी ऑफ ए प्रोस्पेक्ट। अपने किसी भी गेस्ट के बारे में, किसी भी प्रोस्पेक्ट के बारे में सब मत बोलो कि बूढ़ा है कि बच्चा है, क्या कुछ नहीं। अगर वो आपके पास बैठ सकता है ना आधे घंटे प्लान सुनने के लिए, आपको प्लान दिखाना ही दिखाना है। आज आप उसको नहीं बताओगे तो कोई ना कोई तो बता ही देगा कि ड्रग सेलिंग करता है ये इंसान, तब भी आपके बारे में कुछ सोचेगा वो, और आज भी सोचेगा। पर आज ज्वाइनिंग के चांस है तो आज ज्वाइनिंग निकालो आप, बात की बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डू दिस एज मच एज पॉसिबल, इसको जितना ज्यादा पॉसिबल है करिए, बिकॉज यू नीड प्रैक्टिस इन अर्ली स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग योर बिजनेस, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में आपको प्रैक्टिस चाहिए। एक बार आपकी टीम में जाएगी तो आपके रिदम में आ जाएगा, पर स्टार्टिंग में तो रिदम नहीं है आपके पास। तो ज्यादा से ज्यादा कीजिए, इसको इनवाइट कीजिए, प्रेजेंट कीजिए, तो आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी, आपको करना आ जाएगा। उसके बाद देयर इज नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम इन दिस बिजनेस विच कांट बी सॉल्व बाय इंक्रीज्ड एक्टिविटी। इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, विजन फॉर यू में कोई ऐसी सिंगल प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप दूर नहीं कर सकते अपनी एक्टिविटी बढ़ा के। यानी कोई प्रॉब्लम है ना लाइफ में, काम करते हुए, डायरेक्ट सेलिंग करते हुए कभी प्रॉब्लम आ रही है, एक्टिविटी बढ़ा दो। कभी सेल कम निकल रही है, एक्टिविटी बढ़ा दो। यानी आज 4 पीपीटी बढ़ती, कल 8 पीपीटी कराओ, 20 कराओ, बढ़ा दो। बढ़ाते जाओगे आप, रिजल्ट आपको आते जाएंगे। क्योंकि ये गेम परफेक्शन का नहीं है मेरे भाई, परफेक्शन गेम नहीं है, ये नंबर का गेम है। जितनी ज्यादा बार खेलो, क्योंकि देखो इस टीम में, इस मीटिंग में इतने भी लोग बैठे हैं, आपने कभी ना कभी तो सेल निकाला हुआ है, यानी कि आपको इतना आता है कि आप सेल निकाल लेते हो। तो बस उसको ज्यादा करना है आपको, ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों से बात करनी, ज्यादा रिजल्ट आपके आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपने पीपीटी दिखाई, जिस दिन आपकी सेल आ गई उस दिन आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, जिस दिन आपकी सेल नहीं है उस दिन आप लो हो गए। लो हो गए, आपने काम करना बंद मत करो। क्योंकि जिस गेस्ट ने आपको ज्वाइन नहीं किया, हो सकता है कि उस गेस्ट की खुद की बहुत प्रॉब्लम हो, पर सेम प्रॉब्लम हर गेस्ट की हो, कैसे पॉसिबल नहीं है ना। तो इंक्रीज करो अपनी एक्टिविटी को, सब प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। उसके बाद एक सवाल मेरा ये है कि 100 इन्विटेशंस इन अ ईयर और 100 इन्विटेशन इन अ मंथ, हुज टीम विल बी बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। अगर कोई इंसान एक साल में 100 इन्विटेशन करता है और एक इंसान एक महीने में 100 इन्विटेशन करता है, तो आप बताइए किसकी टीम बड़ी बनेगी, किसकी टीम स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसका सिंपल सा जवाब है कि जो इंसान एक महीने में करेगा ना सर, उसकी टीम में रिजल्ट भी ज्यादा आएंगे, उसकी टीम स्ट्रॉन्ग भी बनेगी। क्योंकि सिंपल रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो ज्यादा फास्ट करेगा वो ज्यादा फास्ट जीतेगा, जो स्लो करेगा वो एक दिन खत्म हो जाएगा। गेम कैसे खेलना है, फास्ट। क्या करना है, रूल नंबर 1, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल। ज्यादा लोगों से मिली, ज्यादा लोगों से मिली, ज्यादा सुन, और कुछ सुन लेंगे, सिंपल एकदम। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में, यू कैन बी द बेस्ट प्रेजेंटर इन द कंपनी। आप कंपनी के बेस्ट प्रेजेंटर हो सकते हैं, मैं नहीं मानता, हो सकते हैं, ठीक है, आप हैं मान लीजिए। बट इफ यू डोंट सी इनफ गेस्ट देन यू विल सून बी आउट ऑफ। मैंने क्या बोला कि परफेक्शन का गेम नहीं है। परफेक्शन आपको टाइम के साथ लेना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहता आप परफेक्ट नहीं है तब तक आपको जॉइनिंग नहीं मिलेंगी, मिलेंगी। तो आप चाहे बेस्ट प्रेजेंटर हो कंपनी में, पर अगर आप पीपीटी ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कम पीपीटी कर रहे हैं, ज्यादा लोगों से नहीं मिल रहे, कम लोगों से मिल रहे हैं, तो बहुत जल्दी एक बहुत नॉर्मल एसोसिएट, जिसकी पर्सनैलिटी आपकी ऐसी नहीं है, जिसकी प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी खतरनाक नहीं है, लेकिन आपसे बड़ी टीम बना के वो दिखा देगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा है, वो ज्यादा लोगों से मिला, ज्यादा पीपीटी दिखा रहा है, ठीक है। ये उसके बाद इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, इट्स नॉट अबाउट द, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट यू डिडंट कन्विंस, बट बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट यू सी। इसका मतलब है कि आप मान लीजिए अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, कितने लोग इसमें होंगे जो अपने आप को अभी कामयाब नहीं मानते होंगे कि सर जो मैंने सोचा था वो मेरे साथ नहीं हुआ, और इसका रीजन आप क्या मानते होंगे कि सर मैंने पीपीटी की थी और उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन मेरे भाई, आप जो नाकामयाब हैं वो इसलिए नहीं है कि लोगों ने आपको ज्वाइन नहीं किया, आप नाकामयाब इसलिए हैं क्योंकि आपने कम पीपीटी की। जो आपकी बात नहीं माने वो प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने देखे ही नहीं आज तक वो प्रॉब्लम है। बहुत से ऐसे प्रोस्पेक्ट थे, इनकी पीपीटी आप कर सकते थे, आपने नहीं की है इसलिए आप कामयाब नहीं है, ठीक है। तो देखो एक लिमिटेड नंबर ही ज्वाइन करता है, 10 को दिखाओगे 5 ज्वाइन कर लेगा, 10 को दिखाओगे 3 ज्वाइन कर लेंगे, तो 4 5 6 7 तो हमेशा आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनकी वजह से अपना कामयाब हो ना, जो आपने पीपीटी नहीं किया आज तक उनकी वजह से अपना काम है। तो पीपीटी आपको ज्यादा करनी है, सी मोर पीपल, इंक्रीज योर वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंटेशन एंड सी एज मच पीपल एज यू कैन। आप अपनी वॉल्यूम की प्रेजेंटेशन बढ़ा दीजिए, मतलब प्रेजेंटेशन की वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, जितनी प्रेजेंटेशन हो सकती है। बार बार मैं तो सेम बात बोल रहा हूँ हर पॉइंट में,
ज्यादा पीपीटी कीजिए। और ये रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का, 5-6 लाइन का, 6 सब्जेक्ट, 6 वर्ड्स का रूल है। वन हु डज मैक्सिमम प्रेजेंटेशंस विन। सिंपल है। कोई भी टीम, कोई भी लीडर अगर जो ज्यादा पीपीटी कर रहा होगा वो जीतेगा ही जीतेगा। ठीक है, नहीं मैटर करता कैसा है, नहीं मैटर करता कितना परसेंटेज अच्छी है, नहीं मैटर करता कितना अच्छे से करता है, अगर ज्यादा करता है तो जीतेगा जीतेगा। ज्यादा पीपीटी करेंगे, ज्यादा पीपीटी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जस्ट इनवाइट 3 people a day फॉर 3 months इन दिस बिजनेस एंड यू विल बी द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ द। कौन कर रहा है? ऐसा मत कीजिए आप लोग, ये मत कीजिए आप। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई भी इंसान अगले 3 महीने तक एक दिन में सिर्फ 3 लोग को इन्वाइट करे और फिर उस पर काम करे, तो विजन फॉर यू की सबसे बड़ी टीम और सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन वो बन सकता है। लेकिन लोग इसको करते ही नहीं है। आज से ट्राई कीजिए। इनवाइट करने में आपको 3 इनवाइट करने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे, फिर उन पर आगे काम कीजिए, पर लोग इतना ही नहीं करते। ठीक है, तो ये है 3 महीने तक अगले दिन से हर दिन 3 लोगों को आप इन्वाइट करेंगे और उस पर काम करेंगे, फिर उसकी पीपीटी को फॉलो करेंगे, तो सबसे बड़ी टीम आपकी विजन फॉर यू होगी। ठीक है, ये पहला रूल हुआ। रूल नंबर 2 है यूज लॉ ऑफ एवरेजेस। एक लॉ होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो होता है लॉ ऑफ एवरेजेस। वो क्या बोलता है? इफ यू डू द सेम थिंग द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस, आप सेम चीज को सेम तरीके से बार बार करेंगे सेम परिस्थितियों में, तो it will produce a set of results that will always remain constant। यानी कि आप अगर सेम काम को सेम तरीके से बार बार करेंगे सेम परिस्थितियों में, तो रिजल्ट भी हर बार कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अगर पिछली बार 10 पीपीटी करने से 3 ज्वाइनिंग आई थी, तो फिर से 10 पीपीटी कीजिए, फिर 3 आएंगी, फिर 10 कीजिए, फिर 3 आएंगी। एवरेज आपका लगभग लगभग कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको और प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा आपको, तो ये देखिए 10 7 4 3, 10 लोगों को आपने इस बिजनेस के लिए इनवाइट किया, 7 लोग आपसे मिलने आए, 4 लोग की प्रॉपर प्रेजेंटेशन हुई, 4 लोग प्रॉपरली इंटरेस्टेड दिखे, 3 लोगों ने ज्वाइन किया। अब यही चीज को आप बार बार करिए, सेम तरीके से करिए, सेम परिस्थिति में करिए, तो रिजल्ट हर बार यही आएगा। 10 इन्विटेशन पे 3 ज्वाइनिंग, 10 इन्विटेशन पे 3 ज्वाइनिंग, सिंपल। तो इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं इस लॉ को, तो समझिए बहुत सिंपल है। 10 पीपीटी की 10 इन्विटेशन किए, 7 पीपीटी हुई, 5 ने इंटरेस्ट दिखाया, 3 ज्वाइनिंग आई। इसको बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं एक्टिविटी, तो 20 आपने इन्विटेशन किए, 14 लोगों ने पीपीटी सुनी। अब देखिए आप, ये 20 से लेके 14 तक आने में मैं उन 6 लोगों को भी छोड़ दे रहा हूं जो इनवाइट करने में पीपीटी सुनने नहीं आते, मैं तो वो भी छोड़ दे रहा हूं भाई। 20 को इनवाइट किया, 14 लोगों ने पीपीटी सुनी, 10 ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, 6 लोग ज्वाइन हो गए। इसको और एक्सटेंड कर दीजिए, इसको आप कर दीजिए 5 गुना, तो 100 लोगों ने इन्विटेशन सुना, 70 की पीपीटी हुई, 50 ने इंटरेस्ट दिखाया, 30 ज्वाइन हो गए। इसको आप और एक्सटेंड कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, तो 300 लोगों ने इन्विटेशन सुना, 210 लोगों की पीपीटी हुई, 150 लोग इंटरेस्टेड दिखे, और 90 से लेके 100 लोगों की ज्वाइनिंग आ गई लगभग लगभग। तो क्या हो रहा है, हमारा ये लॉ ऑफ एवरेज है, 10 इन्वेस्टमेंट करने पे 3 ज्वाइनिंग आती है, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। इस काम को ज्यादा ज्यादा किया तो ज्यादा टीम बनी। अब बात ये कि लोग 10 तक तो पहुंच जाते हैं, 10 के बाद वो 100-300 तक पहुंचना चाहते ही नहीं है। आपको ये करना पड़ेगा, तब तो ज्वाइनिंग आएंगी। अब देखिए इससे क्या होता है लॉ ऑफ एवरेज से। मैं सिंपल आपसे एक दिखाता हूँ कैलकुलेशन, कि मैंने क्या बोला कि अगर आपने 300 इन्विटेशन किए तो आपकी 100 की टीम बनेगी। ठीक है, अब अगर आपकी टीम 100 की बनती है, इसका मतलब है कि हम लोग अभी जो पैकेज प्रमोट कर रहे हैं, हर पैकेज पे 1000 बिजनेस वॉल्यूम तो है ही हर पैकेज का कम से कम। अगर वो ऐसा होता है तो आपके चेक कितने का बनेगा? ठीक है, 100 की टीम बनी है आपकी, यानी 1 लाख में 50 की टीम, 1 लाख में 50 की टीम, सिंपल है। तो हर ज्वाइनिंग 1000 बीवी से अगर आ रही है, तो 50,000 बीवी इस तरफ, 50,000 बीवी इस तरफ। ठीक है, 50,000 बीवी की मैचिंग हो गई, तो एटलीस्ट 30,000 की इनकम बनेगी। इससे ज्यादा ही बनेगी, पर मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ कि अगर आपने 100 की टीम बनाई तो 30,000 रुपए की इनकम आपकी हो जाती है। अब आपसे एक सवाल करता हूँ कि जब टीम 100 की बनाई है, ठीक है, तो आपने 300 इन्विटेशन किए होंगे ना। अगर आपने 300 इन्विटेशन किए तो 100 की टीम बनाई,
तो 30,000 इनकम मनी, तो 30,000 को 300 से डिवाइड कर दो, 100 आता है। यानी 300 इन्विटेशन करने पे 30,000 रुपए कमा रहे हो, यानी एक इन्विटेशन करने पे 100 रुपए कमा रहे हो। 100 रुपीज पर इन्विटेशन। तो भाई जो गेस्ट लिस्ट आप बना रहे थे, उस गेस्ट लिस्ट के ऊपर लिख लीजिए 100 रुपीज पर इन्विटेशन। एक इन्विटेशन भी मैंने कर दिया ना, तो 100 रुपए तो कम से कम कमा ही लूंगा। और मैं आपको ये खाली हवा में बात नहीं कर रहा, ये मैंने प्रूव किया है। 300 इन्विटेशन पे 100 की ज्वाइनिंग आती है, 100 की ज्वाइनिंग पे 30,000 रुपए कमाते हो। अगर 300 इन्विटेशन पे 30,000 रुपए कमा रहे हो, तो एक इन्विटेशन पे 100 रुपए कमा रहे हो। तो गेस्ट लिस्ट के ऊपर लिख लीजिए 100 रुपीज पर इन्विटेशन। तो अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि अगर मैं एक इंसान को इन्वाइट करता हूँ तो ऑन एन एवरेज में 100 रुपए कमा लूंगा, तो इससे ज्यादा आउटपुट देने वाला बिजनेस दुनिया में कहाँ मिलेगा आपको। फिर आपके अंदर जो आग लगेगी ना काम करने की, आप इन्वाइट करने में डरोगे नहीं, आप इन्वाइट करने से बचोगे नहीं। इन्वाइट करते जाओगे, आपको मालूम है मैंने एक को भी इन्वाइट किया, 100 रुपए तो मैं ऐसे ही कमा लूंगा। ठीक है, मान लो उसका रिजल्ट लेट आएगा, 1 महीने बाद आपको पैसे मिलेंगे, पर मिलेंगे ना। तो करिए, इन्वाइट करिए। ठीक है, नंबर गेम है। दूसरा और बात करें इस पे, तो जो आपके रेशियो में बात कर रहा था 10 7 4 3, अब उनको रिकॉर्ड कीजिए कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, 10 पीपीटी करने में कितना आता है। अगर आप रिकॉर्ड करेंगे अपने एवरेज को, और जो स्टैटिस्टिक्स निकल के आएगी वो आपको पॉजिटिव रखेगी कि हाँ भाई इतने करने में इतने आ जाते हैं, तो काम करते रहो, रिजल्ट तो आ ही रहे, काम करते रहो। ठीक है, और आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने कितनी पीपीटी की कितने रिजल्ट आए, तो आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा कि हाँ भाई, मान लो जो 7 लोग ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं मुझे 10 में से, पर 3 तो कर रहे हैं, तो मोटिवेशन रहेगा। और जो 7 लोग आपको रिजल्ट करके जाएंगे उसको भी आप हैंडल कर लो, क्योंकि आपका रिजल्ट है और रिजल्ट आपके पास लिखे हुए हैं, रिकॉर्ड है उसका। ठीक है, उसके बाद व्हेन यू फोकस ऑन एवरेज द रेस्ट डजंट बॉदर यू। अगर आपका दिमाग सिर्फ एवरेज पे फोकस रहेगा, तो बाकी जो हो रहा है, जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उस पर आपका दिमाग जाएगा नहीं, तो टेंशन कभी आएगी नहीं। ठीक है, उसके बाद एक बुरी पीपीटी हो जाए, गेस्ट इंटरेस्ट ना दिखाए, मना कर दे, तो ये सब आपको डिमोटिवेट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान किस पे, आपको ध्यान है एवरेज पे, कि 10 पीपीटी करूंगा, नहीं 10 पीपीटी करूंगा तो 3 ज्वाइनिंग मेरी आनी ही आनी है। तो जो मुझे ना कर रहा है, इसको तो मैं पहले ही निकाल चुका, कि मेरी टीम में आएगा नहीं, मुझे पता है। तो अगर इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, अगर आप अपनी चीजों को ऐसे अप्रोच करना शुरू कर दोगे, तो कोई फेलियर आपको डिमोटिवेट करेगा ही नहीं। रूल नंबर 3, इम्प्रूव योर एवरेजेस। अब आपको पता है कि आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है, आपको पता है कि 10 मीटिंग करने पे कितनी ज्वाइनिंग आती है, आप उसको करते जा रहे हैं, काम आपका होता चल रहा है, और आपको मालूम पड़ रहा है कि कमियां कहाँ कहाँ हो रही है, उस कमी को दूर कीजिए और अपने एवरेज को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर स्किल्ड इन एक्टिविटीज। जो भी आप काम कर रहे हैं, धीरे धीरे तो आप और स्किल बनिए। मान लीजिए अगर 10 पीपीटी 10 इन्विटेशन करने पे आपको पीपीटी सुनने 7 लोग आ रहे थे, ये हमारी बात हुई थी, तो उसको इम्प्रूव कीजिए, बेटर इन्विटेशन कीजिए कि 10 पीपीटी करने पे 10 के 10 लोग सुनने आ जाए। और 10 पीपीटी करने पे आपके पास 7 पीपीटी करने में ज्वाइन करके आपके पास 3, इसको और इम्प्रूव कीजिए कि 7 पीपीटी करने में ज्वाइन के पास 7 ही 7 आ जाए। तो जितना ज्यादा अपनी स्किल में आप बेहतर होंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट बेहतर होंगे। तो इस तरह आपको अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। ठीक है, क्लोज मोर एंड मोर डील, ज्यादा ज्यादा सेल क्लोज कीजिए, ज्यादा ज्यादा पैसे निकालिए। ठीक है, डेवलप न्यू मेथड, न्यू एग्जांपल, न्यू स्ट्रेटजीज। क्योंकि देखो कोई भी इंसान जब सीख रहा होता है ना, तो उसका जो गुरु है एक लिमिटेड चीज सिखा पाएगा, लेकिन वो इंसान जो प्रैक्टिकली फील्ड में काम कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से देखेगा कि कौन से मेथड काम कर रहे हैं, कौन से मेथड काम नहीं कर रहे, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाएगा, तो नए एग्जाम्पल, नए मेथड, नए स्टडीज निकल निकल के आएंगी। उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, तो रिजल्ट आपके पास बेहतर से बेहतर आएंगे। ठीक है, और फोकस ऑन द एक्टिविटीज दैट गेट रिजल्ट्स। आप जब काम कर रहे होंगे, इतना ज्यादा डीपली फील्ड में आप होंगे, तो आपको उन एक्टिविटीज पे फोकस करना है जिससे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, यानी कि आप एसोसिएट से मिल रहे तो ज्यादा नहीं मिलना उससे, बल्कि एसोसिएट से जब मिलो तो उसकी ट्रेनिंग करो, गेस्ट से जब मिलो तो सीधे फॉलोअप के लिए मिलो, तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएगा। टाइम वेस्ट आपको करना ही नहीं है उसके बाद। ठीक है, अब क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू टॉक टू 10 पीपल अबाउट दिस बिजनेस। सिंपल सा क्वेश्चन यही हो गया ना भाई। बस जो हमने बात की कि 10 लोग को अगर बताएंगे तो 3 जने आ जाएंगी, तो सवाल अब यही उठता है कि 10 लोगों तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये सवाल आपकी स्पीड तय कर देगा। कोई इंसान अगर 10 दिन में 10 तक पहुंच रहा है, तो उसकी 3 जने आएंगी 10 दिन में। कोई इंसान 2 दिन में 10 तक पहुंच जा रहा है, तो उसकी 3 जने आएंगी 2 दिन के अंदर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 10 लोगों तक कितने टाइम में पहुंच रहे हैं। तो जो तरीका है काम करने का वो ये है, टू बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड,
disciplined and motivated to talk as many people as you can as soon as possible। यानी कि आपका जो आप जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमें हाईली ऑर्गेनाइज बनना है, हाईली डिसिप्लिन बनना है और हाईली मोटिवेट होना है। किस चीज के लिए? कि हम जितने ज्यादा लोगों से पॉसिबल हो उतने लोगों से हम लोग बात कर पाए बिजनेस के बारे में, और जितना जल्दी पॉसिबल हो उतने जल्दी बात कर पाए। अगर आपने अपने अंदर ये टारगेट ले लिया तो कोई भी ताकत दुनिया की आपको रोक नहीं पाएगी कामयाब होने से, क्योंकि आपने अपना ही माइंड की जो माइंड में आपकी प्रॉब्लम चली थी वही दूर कर ली ना आज। तो यही है, ये स्ट्रेटेजी आपको सोचनी है। अब ये तो हो गया इसके बारे में थ्योरेटिकल ज्ञान। अब इन्विटेशन जब करने जा रहे हैं तो बेटर इन्विटेशन कैसे होगा? तो 3 इंग्रेडिएंट है बेटर इन्विटेशन के। पहला है जो आपकी आवाज होनी चाहिए वो हल्की सी लाउड होनी चाहिए, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की सी, मतलब नेचुरल भी लगे लेकिन एक्साइटिंग भी लगे, है ना। उसके बाद जो आपको करना क्या है इन्विटेशन में, आपको एक्चुअल में अपना एक्साइटमेंट ट्रांसफर करना होता है गेस्ट तक। जो आपके मन में एक्साइटमेंट है विजन फॉर यू को लेके, अगर आपने वो ट्रांसफर कर दिया गेस्ट के मन में, जो एक्साइटमेंट आपके अंदर एक मीटिंग को लेकर है, एक सेमिनार को लेकर है, वो सेम एक्साइटमेंट अगर आपने गेस्ट तक ट्रांसफर कर दिया तो वो आराम से आएगा सुनने के लिए। ठीक है। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है क्यूरियोसिटी प्लस अर्जेंसी। गेस्ट के मन में आपने एक जगह क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी तब जागती है जब चीजें अधूरी पता हो। तो पूरा पूरा हम शुरू नहीं कर देना है, कम बताना है, लिमिटेड टाइम बताना है। दूसरा अर्जेंसी क्रिएट करना है कि उसको अर्जेंट लगे इसके बारे में जानना, उसको अर्जेंट लगे कि मुझे मीटिंग में जाना ही जाना है। ठीक है। तो क्यूरियोसिटी कैसे जगेगी? सिंपल तरीका है, जितना बात आपको करनी है उसमें आपको अपना एक्साइटमेंट ट्रांसफर करना है। उसको आप सिर्फ ये समझाना है कि उसके लिए आना क्यों जरूरी है, वहां क्या होने वाला है, पीपीटी में क्या, ये सब नहीं बताना। तो जो एक प्रॉपर इन्विटेशन होता है वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खत्म होती जितनी देर में उतनी देर में इन्विटेशन खत्म हो जाता है। कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है 200 ml की, 300 ml की, उसको पीने में इतना टाइम लगता है ना आपको, इतनी देर में आपका इन्विटेशन खत्म हो जाना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट आप बात करेंगे, जितना बोलने का उतना बोलेंगे, कम बताएंगे, उसके मन में अर्जेंसी जगाएंगे, एक्साइटमेंट से बात करेंगे, गेस्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने उसको पूरा बताया नहीं। लेकिन जो लोग पूरा बताने की कोशिश करते हैं तो करने कहते हैं इन्विटेशन, होने क्या लगा, पीपीटी, तो ज्वाइनिंग नहीं आएगी। ठीक है। अब हाउ टू डू इन्विटेशन, कि सर कैसे बात करें गेस्ट से, ये सब तो आपने सिखा दिया। अब देखिए कैसे बात करें। प्रोसेस ऑफ इन्विटेशन क्या है? सबसे गलत बात ये है कि एसोसिएट ये समझता है कि इन्विटेशन मतलब कि जाके सीधे गेस्ट से बात करनी है, तो इसी में तो आप गड़बड़ कर जाते हैं। इन्विटेशन के 2-3 इंपॉर्टेंट स्टेप और हैं, देखिए। सबसे पहले होता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब आपका होमवर्क। होमवर्क मतलब कि आपने जो गेस्ट लिस्ट में नाम लिख रखे थे, आपने 4 नाम छाटे कि कल मैं इन 4 का इन्विटेशन करूंगा। तो उनसे बात करने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लीजिए। कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या ड्रीम्स हैं, क्या डिजायर्स है, किस पॉइंट पे बात करूंगा, घर में क्या प्रॉब्लम है ना, इसके बारे में आपने बात कर लिया। किस टाइम में बात करूंगा तो सही रहेगा, थोड़ा बहुत सोच लिया। इसको करने में आपको 1-2 मिनट लगेगा बस। लेकिन अगर ये होमवर्क आप कर लेंगे, जब इन्वाइट करने आप जा रहे होंगे तो बड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है। और जो उसको आप बोलने वाले हैं, एक बार घर पे उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर आपका होमवर्क हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। प्रोस्पेक्टिंग हो गई। अभी उससे आपने बात नहीं की है, सॉरी, उससे आपने बात नहीं की अभी, लेकिन आपने उसके बारे में बहुत कुछ सोच लिया, जान लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आप कॉन्फिडेंट है। उसके बाद करनी है आपको कॉन्टेक्टिंग। कॉन्टेक्टिंग टू सीम नेचुरल। मान लो किसी गेस्ट से आपने 2 महीने से 3 महीने से बात नहीं की है, आप पहली बार उसे कॉल कर रहे हैं और पहली बार में इन्वाइट कर दे रहे हैं, तो आपको गलत तरीके से सोचेगा ना वो कि 2 महीने से बात नहीं करी, आज सेमिनार में बुला रहा है, 2 महीने से बात नहीं की, आप प्लान दिखा रहा है। नहीं, मेन इन्विटेशन करने से पहले 1-2 बार उससे बात आप कर लीजिए। एक तो बहुत घनिष्ठ मित्र होता है, बहुत बचपन का दोस्त, बहुत बचपन का है, उसके लिए सब नहीं करना, उसको सीधे इनवाइट कर दो। लेकिन अगर नॉर्मल गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो जो उससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, पहले प्रोस्पेक्टिंग करो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो, प्रैक्टिस करो कैसे करोगे, फिर कॉन्टेक्टिंग करो, नॉर्मली उससे बात करो, सीम नेचुरल। आप जब आप उससे बात करो तो नेचुरल लगे उसको, और जब आपको लगे कि हाँ दोनों में संबंध ऐसा हो गया जो पहले जैसा था, अब अगर मैं उसको इन्वाइट करूंगा तो उसको अजीब नहीं लगेगा, अब आपको इन्वाइट करना है। तो ये इन्विटेशन करने से पहले भी ये थोड़ा आपको कर लेंगे आप, तो गेस्ट को बेहतर लगेगा आपके बारे में, और आपकी बात वो थोड़ा सीरियसली लेगा। ठीक है। उसके बाद की पॉइंट्स क्या है इन्विटेशन के? मेक इट ब्रीफ।
कम टाइम में करना है, जो मैंने आपको बोला कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जितनी देर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल खत्म हो जाती है, आप कभी रिश्तेदारी में गए हो तो किसी ने आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई हो तो आप देखिए, कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं, पीते हैं, 2 दिन बात करते हैं, फिर सिप लेते हैं, 2-3 मिनट में वो कोल्ड ड्रिंक 2-3 मिनट में 4 मिनट में खत्म हो जाती है। इतनी देर का इन्विटेशन आपका होता भी है, ठीक है? उसके बाद नो द पेन और ड्रीम, गेस्ट का पेन समझिए, गेस्ट के ड्रीम समझिए, आपको इनवाइट करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। आप उसी पॉइंट पे वेट कीजिए, तो आपको कनेक्ट करेगा वो इंसान, क्या ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है। ट्रांसफर योर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट को ट्रांसफर कीजिए और अर्जेंसी क्रिएट कीजिए गेस्ट के मन में। आपने अर्जेंसी क्रिएट की तो उसको अर्जेंट लगेगा जानना, उसके मन में क्यूरियोसिटी होगी तो आना चाहेगा। और लास्ट पॉइंट, टेक अ कमिटमेंट, फिर मिलने का कमिटमेंट ले लीजिए कि ठीक है हम लोग इतने बजे मिलेंगे, उतने बजे मिलेंगे, कमिटमेंट ले लिया, फिर वो आपसे मिलने आ जाएगा। तो ये की पॉइंट्स हुए। उसके बाद हाउ टू ट्रांसफर एक्साइटमेंट। सर आप बार बार बोल रहे हैं एक्साइटमेंट ट्रांसफर करना है, एक्साइटमेंट ट्रांसफर करना है, एक्साइटमेंट ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक्साइटमेंट ट्रांसफर करने के लिए, एक्साइटमेंट ट्रांसफर करने के लिए पहले अपने अंदर एक्साइटमेंट लाना होगा ना। जो चीज आपके पास ही नहीं है उसको ट्रांसफर कैसे करोगे? तो सेम बात यहाँ अप्लाई होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका गेस्ट इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, विजन फॉर यू के बारे में, किसी पर्टिकुलर सेमिनार के बारे में, किसी अप्लायंस से मिलने के बारे में एक्साइटेड हो, तो सबसे पहले आपके मन में भी उस सेमिनार को लेकर एक्साइटमेंट होना चाहिए, विजन फॉर यू को लेकर एक्साइटमेंट होना चाहिए। आपके से मिलाने जा रहे हो तो उनके लिए एक्साइटमेंट जब पहले अपने अंदर होगा, गेस्ट के मन में आप अपने ट्रांसफर कर दोगे। अपने मन में ही नहीं होगा और खाली फेक खाली एक्साइटमेंट दिखा रहे होगे तो गेस्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है? तो एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। किस बारे में? किस बारे में? कंपनी के बारे में कि विजन फॉर यू कंपनी सही में लाइफ चेंज करती है। फाउंडर्स के बारे में, जो आपके फाउंडर्स हैं उनके बारे में एक्साइटमेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्लान के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट होना चाहिए, ठीक है? सपोर्ट जो हमें यहाँ से मिलता है उसके बारे में एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पैकेजेस हैं, उसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, तब तो कॉन्फिडेंस से बता पाओगे। और यहाँ पे जो इनकम मिलती है उस पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। जो यहाँ के इनकम अचीवर्स बन रहे हैं उन पे कॉन्फिडेंट आपको रहना चाहिए कि हाँ इन लोग की इनकम है तो रियल इनकम है, हम लोग को भी एक दिन होगी। जो गेस्ट मेरा आने वाला है उसकी इनकम भी मैं एक दिन ऐसी बनवाऊंगा। ये सब कॉन्फिडेंस अगर आपको रहेगा तो आपको भी बिलीफ रहेगा कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है यहाँ पे। अगर आपको बिलीफ रहेगा तो गेस्ट को बिलीफ वो ट्रांसफर हो जाएगा। जिन लोगों के अंदर खुद नहीं होता वो ट्रांसफर नहीं कर पाते, फिर बोलते हैं आके सर मैंने एक्साइटमेंट तो बहुत दिखाया पर वो आया ही नहीं। एक्साइटमेंट दिखाओ मत, एक्साइटमेंट मन में अगर आपके है तो अपने आप आपके चेहरे पे, अपने हाव भाव से, आपकी आंखों में दिखेगा। तो सबसे पहले इन चीजों के बारे में आप कॉन्फिडेंस रहिए, एक्साइटेड रहिए, ठीक है? अब यूनिवर्सल मेथड है एक इनवाइट करने का, सिंपल मेथड है, ठीक है? बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहले आप बात करेंगे उसकी, जो बता रहा हूँ पूरा बता रहा हूँ, FOR है, इस तरह का मेथड है, फॉर्म मेथड है। सबसे पहले फैमिली के बारे में बात किया, हालचाल लिया, फैमिली में काम क्या चल रहा है, पढ़ाई क्या चल रही है, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं अपने दोस्त से वैसी बात की। और यार आपके पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, अच्छा दीदी का वो एग्जाम हुआ था वो कैसा हो गया, तुम्हारी पढ़ाई क्या चल रही है, अगर जॉब कर रहा तो आपकी जॉब क्या चल रही है, नॉर्मल बात कर ली। उसके बाद ऑक्यूपेशन पे आया, नहीं वो क्या करता है उसके बारे में, स्टडी और जॉब जो भी करता है बात करो कि एग्जाम कब है, कितने मार्क्स आए, तैयारी कैसी है, नॉर्मल स्ट्रीम करने के लिए। जॉब के बारे में बात करो कि जॉब कैसी चल रही है, तो इंसान अपना सब कुछ धीरे धीरे पता चले जाएगा। फिर बात करो रिक्रिएशन के लिए क्या करता है, हॉबी क्या है, रूटीन क्या है, ड्रीम्स क्या है। मान लो कुछ खेलता है तो आप पता कर लो किस समय खेलता है, शाम के टाइम फ्री है कि नहीं, रूटीन उसका क्या है, ये सब पता कर लो। इसमें क्या है वो बॉन्ड हो जाएगा आपके साथ, उसकी एक कनेक्शन बन जाएगा। उसके बाद अपना मैसेज दे दो कि मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक प्रोजेक्ट मुझे मिला है आईटीएस का, ठीक है? देखो मैंने जो शीट दी हुई है इनविटेशन की उसमें प्रॉपर आपको पूरी स्क्रिप्ट दी हुई है कि क्या क्या बोलना है, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड का समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या है, बाकी उसके आगे की चीज भी आपको समझा दूंगा। तो मैसेज देना है आपको अपना। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करेंगे? अर्जेंसी कैसे क्रिएट करेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई वो होने वाला है, कोई सेमिनार होने वाला है, छोटी सी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो गेस्ट के पास जाइए कि यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत कुछ मुझे जानने को मिला है और अभी तक मैं लाइफ में परेशान था कि क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, पढ़ाई भी कर रहा था पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मुझे। फिर उसके बाद मुझे कुछ आईआईटीएंस का साथ मिला, उनके थॉट जानने को मिले, बहुत शानदार वो लोग आइडियाज लेके आते हैं, बहुत शानदार वो लोग बात करते हैं, ठीक है? और जब उनसे मैंने बात की, उनसे जब मिला तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और अब लाइफ में एक बहुत होप दिख रही है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि अब कर पाऊंगा। और बता तेरा क्या चल रहा है? तो वो तो बताया गया मेरा तो ये सब चल रहा है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा। तू किससे मिल के आ गया? कि नहीं यार अभी नहीं सकता, अभी मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग उन्होंने रखी हुई है, हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताएंगे वो, ठीक है? अच्छा तू बता,
तेरे लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है, मतलब तू कुछ कर रहा है या वो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, अच्छा तेरे फिर यार तो तेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है फिर तो ये, तुझे किसी ने बताया नहीं इस बारे में? कि नहीं मुझे तो नहीं बताया। अरे यार तू फिर तू कैसे करेगा? तू लाइफ में क्या करेगा? चल एक काम करता हूँ, मैं सर से बात करता हूँ। नॉर्मली फेक फ़ोन लगा लिया कि हाँ सर, मेरा एक दोस्त है ये सर, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये है, वो है, और सर ये भी अब बहुत ड्रीमर है, बहुत मेहनती है, पर सर ये है कि इसको किसी तरह मालूम नहीं पड़ पाया। तो सर अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं इसको भी ले आऊँ अपने साथ? थोड़ा ये भी सीख लेगा, जान लेगा। अच्छा सर पास नहीं है क्या? अरे यार पास तो है नहीं दोस्त यार, 5,000 खत्म हो। सर एक काम करता हूँ सर, आप तो मुझसे जानते ही हैं, मेरे लिए एक पास अरेंज करा दीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो मैं अपना पास अपने दोस्त को दे दे रहा हूँ। तो फ़ोन काट दो। फिर बोला देख यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना पास के एंट्री नहीं होती, ये ले मैं अपना पास तुझे दे रहा हूँ। मैं पास तुझसे ले लूँगा, लेकिन यार देख अगर मैंने अपना पास तुझे दिया है तो रिस्क पे दिया है, और मुझे पास नहीं मिल पाया तो मेरी भी एंट्री नहीं हो पाएगी, तो अपना पास तुझे वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, टाइमिंग बता दो इतने बजे है, इस जगह पर है, आना ही आना है, दोनों साथ में चलेंगे भाई ऐसे करके। इतनी अर्जेंसी दिखा दी, इतना उसको एक्साइटमेंट दे दी, पर बताया कुछ नहीं कि क्या होने वाला है। तो अर्जेंसी में एक्साइटमेंट में वो जाएगा। जाएगा तो आपने प्लान की इतनी हाइप बना ही दी है कि उसकी बात को सीरियसली सुनेगा, सुनेगा तो जॉइन करेगा। ठीक है, और मेथड्स बहुत सारे हैं, मैंने शीट में दिए हुए हैं। अगर किसी को और भी मेथड जानने हो, परेशानी हो रही हो, तो अपनी टीम से मेरी एक मीटिंग करा देना। इन्विटेशन में प्रॉपर्ली बोलते क्या है, स्क्रिप्ट वगैरह मैं और सिखा दूंगा आपको। लेकिन देखिए, इन्विटेशन की स्क्रिप्ट बहुत लंबी नहीं होती, कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं होता, ये दिमाग से खेला जाता है इन्विटेशन। तो बोलना तो आपको 2-3 मिनट है, उसमें 2-3 मिनट में बोलने में बताऊंगा कितना मैं, लेकिन आपने अपना दिमाग ठीक कर लिया, डरना बंद कर दिया इन्विटेशन से, गैस के दिमाग को समझ लिया, लॉ ऑफ एवरेज समझ लिया कि 10 को करूंगा 3 आ ही जाएंगे, तो करने में डरना क्या? तो फिर आपकी ज्वाइनिंग आराम से आएगी। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड योर इन्विटेशन, एनालाइज इट लेटर, डिस्कस इट विद योर मेंटर। अब आप इन्विटेशन करने जा रहे हैं तो मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, गेट से बात कीजिए, अपनी आवाज रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद रिकॉर्ड कीजिए, लौट कर आइए, उसको एनालाइज कीजिए कि मैंने क्या बोला था, अगर ये अच्छा नहीं था तो इसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, और उसको अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए कि सर देखिए आज मैं इन्विटेशन करके आया हूँ, गेस्ट का रिस्पॉन्स ऐसा था, मेरा रिस्पॉन्स ऐसा था, अपलाइन उसमें कोई बात पकड़ेगा तो आपको सही से बताएगा। ठीक है, उसको बेहतर कीजिए, आप अगली बार बेहतर इन्विटेशन कीजिए। तो जब तक आप इसमें परिपक्व नहीं हो रहे, इसमें आप मास्टर नहीं हो रहे, तो अपने इन्विटेशन फॉलो अप लीजिए, आप रिकॉर्ड कीजिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा गलती कहाँ पर हो रही है। और ये प्रैक्टिस देखिए, इसको हल्के मत लीजिएगा, अपने इन्विटेशन को, अपनी पीपीटी को, अपने फॉलो अप को रिकॉर्ड करने की आदत डालिए, जब तक कि आप इसमें मास्टर नहीं हो जा रहे। तो मास्टर नहीं है, रिकॉर्ड कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, उसके बाद वेज टू इनवाइट, इनवाइट करने के 3 प्रमुख तरीके होते हैं, ये 3 होते हैं। ठीक है, पहला है एडवाइस लेने के तरीके से, मतलब कि कोई इंसान जो आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे उम्र में ज्यादा एक्सपीरियंस, तो आपको उसको आप एडवाइस लेने के तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कि मान लीजिए कोई आपके बड़े भैया हैं जो आपकी कॉलोनी में रहते हैं, आपके कोई सीनियर कॉलेज में रहते हैं, आप उनसे बात कीजिए कि सर, कि भैया मैं आपका बहुत फॉलो करता हूँ, मैं आपको, आप मेरे बड़े भाई हैं, जो भी लाइफ में सीखा है आपसे सीखा है, और आपके ही मतलब फुटप्रिंट पे चल रहा हूँ मैं, आप जो कह रहे हैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। और भैया आजकल लाइफ में बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ, तो मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है आईआईटीएंस का, जिसमें मुझे बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, बहुत कुछ बता रहे हैं वो लोग, आईआईटीएंस कैसे सोचते हैं, आईआईटीएंस की जॉब इतनी ज़्यादा क्यों लगती है। देखो आपके पास आईआईटीएन अप्लाइन है ना, भर के यूज़ करो, किसी के पास आईआईटीएन अप्लाइन नहीं होती नेट फीलिंग में, आपके पास आईआईटीएन अप्लाइन है, यूज़ करो। आईआईटी नाम से इतना बड़ा इम्पैक्ट जाता है ना कि लोग सोचते नहीं है कि आईआईटीएन है तो मतलब आईआईटीएन है तो लोग सीरियसली लेंगे ही लेंगे। तो आपके पास अगर वो नाम है, उसको यूज़ कीजिए। तो आईआईटीएन का प्रोजेक्ट है भैया, और वो लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया हुआ है, नई-नई चीज़ें सिखाते हैं, नई-नई चीज़ों के बारे में बताते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे मतलब मनोज भैया हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, सब कुछ इनसे सीखा है। तो मैं चाहता हूँ सर भैया एक बार आप उसको देख लीजिए कि मैं जो सीख रहा हूँ वो किस हद तक मुझे लेके जाएगा, और आप तो बहुत समझदार हैं, ठीक है? और आप मुझे जो बताएँगे अच्छा ही मेरे लिए होगा, आप एक बार उसको देख लीजिए जाके। फिर अगर भैया बोलेंगे अच्छा मुझे बताओ क्या है वो? कि नहीं भैया इतना तो मुझे नहीं आता, अभी थोड़ा बहुत इन्होंने मुझे चीज़ें बताई हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, पढ़ाई-लिखाई के बारे में, लेकिन बहुत कुछ है उनके पास बताने के लिए, चार्ट्स हैं, फिगर्स हैं, सब कुछ है, मैं अभी ना मेरे पास है, ना मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। एक काम करो आप उस एक मीटिंग मतलब एक इवेंट हो रहा है, वहाँ पे ये लोग और बताएँगे तो वहाँ चलते हैं हम लोग। एडवाइस लेने के तौर पे अगर आपने किया ना, तो इंडिया में एडवाइस सब देना चाहते हैं, तो वो चलेगा आपके साथ। और वो नहीं जाएगा तो कम से कम 10 में से 5 लोग तो जाएँगे ही जाएँगे। तो ले सकते हैं क्योंकि आप तो ऑलरेडी इनवाइट नहीं करते ना बड़े भाई को, तो आप करिए, जाएगा वो। दूसरा मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है एक्साइटमेंट वाला। आप इतना एक्साइटमेंट दिखा दोगे एसोसिएट गेस्ट को कि किसी इवेंट के लिए, किसी अपलायंस से मिलने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, उसके मन में क्यूरियोसिटी जगा दो, अपने आप मिलने आएगा।
तीसरा तरीका है इमोशनल करने का, कि आपको अपने किसी दोस्त के ड्रीम्स पता है, उसका कोई पेन पता है, उससे उसके बारे में बात करो, उसकी परेशानी पूछो, उससे रिलेट करो कि यार जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, पैसे की कमी तुम्हारे घर में है, पापा की जॉब चली गई है, ये सब मेरे साथ भी था। रिलेट करो, फील्ड फेल्ड फाउंड, रिलेट करो, ये दिक्कत मुझे भी हो रही है, फिर उसको एक हल्का सा हिंट दो कि ये सब दिक्कतें भाई मेरे साथ भी तेरे साथ भी है, लेकिन कुछ समय पहले मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो आईआईटी से हैं और बहुत कुछ वो लोग सिखा रहे हैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ना। तेरी दिक्कत है, तेरी दिक्कत का स्पेसिफिक सॉल्यूशन उन लोगों के पास है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं मिलने, उनसे बात इमोशनल तरीके से इन्वाइट करो ना, आ जाएगा, पर आपको उसका इमोशन वाला पॉइंट पता होना चाहिए। चौथा पॉइंट है आपकी लाइफ स्टाइल और आपके चेंजेस। जिन लोगों से आपने मिला नहीं, कभी उनसे बात नहीं किया, अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ तो अच्छी दिखा रहे हो, अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छी जगह पे जा रहे हो, अच्छे अच्छे कोट डाल रहे हो, अच्छी अच्छी स्पीच डाल रहे हो सोशल मीडिया पे, तो भी देखेगा वो और आपको फॉलो करेगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप पहले कैसे थे, आप कैसे चेंज कितना आपके अंदर आया, इसको देख के भी लोग अपने आप इन्वाइट हो जाते हैं, पूछते हैं कैसे हुआ। और सोशल मीडिया तो है ही, फेसबुक पे इन्वाइट करो, इंस्टाग्राम पे इन्वाइट करो। इन्वाइट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन क्या है कि कर नहीं रहे थे आप तो आज तक, अब करिए। इनविटेशन इतना ईज़ी है, इनविटेशन में कोई नुकसान होता ही नहीं है यार। क्या जाएगा आपका? आपके 2-3 मिनट तो लाइफ पे जाएँगे। कर दीजिए इनवाइट, आएगा तो अच्छा, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 मिनट तो गए, है ना? तो इनविटेशन तो भर के कीजिए। इन्विटेशन के बाद अगर पीपीटी करने के बाद गेस्ट जॉइन नहीं करा, तो थोड़ा मान लो आपको 1 घंटे का नुकसान हुआ भी। इन्विटेशन में क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, ये तरीके हुए इनवाइट करने के। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट है जो समझने हैं कि इन्विटेशन इज स्टार्टिंग ऑफ अ सेल। इन्विटेशन सेल की स्टार्टिंग है, सेल की एंडिंग नहीं है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि इनवाइट मैंने किया और वो आया नहीं, तो दिल पे ले जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अरे वो सेल की एंडिंग थी ही नहीं, सेल की स्टार्टिंग थी। अगर वो सेल स्टार्ट नहीं हुई, इसका मतलब थोड़ी नुकसान हो गया। एक और नई सेल स्टार्ट कर लो। जो मैंने आपको बोला, इन्विटेशन में आपको गया क्या? इन्विटेशन में आपके 2-3 मिनट ही तो गए, तो इतना दिल पे क्या लेना है? नया इन्विटेशन करो, ठीक है। उसके बाद वेल बिगन इज हाफ डन। इन्विटेशन जितना बेहतर आप करेंगे, आधा काम तो आपका इन्विटेशन में ही हो जाएगा। इन्विटेशन इतना क्यूरियोसिटी देके, इतना एक्साइटमेंट दे कीजिए कि जब वो आपके अपलाइन से मिलने जाए, जब वो अपॉर्चुनिटी के बारे में जाने, तो उसके बारे में इतनी हाइप हो कि उसको सब कुछ अच्छा अच्छा, सही सही, सच सच सा लगे। अगर आपने बेहतर इन्वाइट किया होगा तो आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस। गलत प्रॉमिस मत कीजिए, करोड़पति बना दूंगा, सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। जो आपको सिखाया जा रहा है वही बोल के आइए। गलत प्रॉमिस करके उसको मत आइए, क्योंकि उस प्रॉमिस को आप फिर बाद में आप उल्टा फंस जाओगे, आप पूरी नहीं कर पाए तो। ट्राई टू जेन्युइनली हेल्प द गेस्ट। जेन्युइनली गेस्ट की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। जो मैंने आपको बताया कि गेस्ट कैसा है, उसको जेन्युइनली हेल्प की जरूरत है। तो आप जब इन्वाइट करो और जब काम करो, तो जेन्युइनली आप हेल्प कर रहे हो, इस तरह का माइंडसेट आपका होगा, तो लोग आपके साथ जरूर आएंगे। और मेक अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अ टीम। अपनी टीम पे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाइए। वो इसलिए बनाइए क्योंकि एसोसिएट आपने पीपीटी किया और मान लो वो पूरा अमाउंट नहीं दे पाया, खाली सीट लग गई उसकी, 500 रुपए दिया, 1000 रुपए, 2000 रुपए दिया, तो अगर आपकी टीम का माहौल बहुत पॉजिटिव होगा, उसको दिख रहा होगा कि मैंने पूरा पैसा भी नहीं दिया है, पर इनका माहौल इतना अच्छा है, तो वो खुद भी ज्वाइन करेगा, पूरा पैसे देगा और अपने आप दूसरे लोगों को अपने आप इन्वाइट कर देगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब कुछ चीजें जो इन्विटेशन में करनी होती है, कुछ चीजें नहीं करनी होती है, उसका ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। आपको क्या क्या बोलना है, देखिए, अपॉर्चुनिटी बोलना है कि अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो, प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, प्रोजेक्ट बोल सकते हो, आईटी का नाम ले सकते हो, एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो, पर्सनल डेवलपमेंट बोल सकते हो। ये बहुत पॉजिटिव वर्ड्स हैं, बोल सकते हो। जो वर्ड्स जो बहुत नेगेटिव होते हैं, जो गेस्ट समझ जाता है और गलत समझ लेता है, वो आपको नहीं यूज करना। यूज नहीं करना, कंपनी नहीं यूज करना, एमएलएम नहीं यूज करना, डायरेक्ट सेलिंग नहीं यूज करना, जोड़ना है, ज्वाइनिंग करनी है, नहीं यूज करना, टीम बनानी पड़ेगी, नहीं यूज करना, पैसे लगते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, यूज करना ही नहीं है। ये सब आपको अवॉइड करना है कि ये सब वर्ड आप यूज ना करो। ये पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड यूज करोगे तो गेस्ट को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं आएगा, आराम से आपकी बात सुनेगा, मिलने भी आएगा, ठीक है। अब जितने भी हमारे लीडर्स हैं यहाँ पे जिस मीटिंग में, मैं उनसे बस इतना बोल रहा हूँ कि देखिए, मैंने पूरा बैकग्राउंड आपको समझा दिया इनविटेशन का, ठीक है। लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इनवाइट करने में गेस्ट से डरना क्यों नहीं है, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, आपको टेंशन क्यों नहीं लेनी है, ज्यादा काम करोगे तो, एक्टिविटी करोगे तो रिजल्ट बेहतर आएगा, सब ठीक है। लेकिन जो सीनियर लीडर्स हैं, जो आपकी टीम में जो नए बच्चे आ रहे हैं, आप मेथड डेवलप कीजिए और मेथड सिखाइए अपनी टीम में। रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, जो मैंने देखा है वो जनरल लिखा है। अब मतलब कोई नया इंसान आता है आपकी टीम में, आप उसको इन्विटेशन सिखा रहे हैं, तो ये सब तो आप उसको बताओगे, लेकिन आप उसको कुछ एग्जांपल भी दोगे, देखो मैं उसको इनवाइट करने गया था, मैंने ये बोला, गेस्ट ने ये बोला। इससे क्या है, गेस्ट बहुत, एसोसिएट बहुत कुछ सीखेगा कि देखो, मैं बस में जा रहा था, मुझे एक इंसान मिला,
मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने बताया यहाँ जा रहा हूँ, तो फिर मैंने उसको बताया ये सब, उसको मैंने एक्साइटमेंट किया, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगाई, फिर मैंने बस में बैठे-बैठे उसको इनवाइट कर दिया उस वाले इवेंट के लिए। मैं उसको जानता भी नहीं था, वो इस इवेंट में आ गया, पीपीटी हुई, फॉलो अप हो गया, टीम में आ गया मेरी। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपके साथ हुए होंगे इनवाइट करते हुए। अगर आपकी टीम 10 की भी है तो कम से कम आपने 50 इन्विटेशन किए होंगे। तो उसको बताइए कौन से इन्विटेशन से रिजल्ट आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, क्यों कुछ लोग इनवाइट करने में फेल हो जाते हैं और कौन से मेथड से सक्सेस देते हैं। यानी कि जो कुछ मैंने सिखाया वो तो सिखाया ही जाएगा। ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, इसका वीडियो मिला जाएगा, पीडीएफ मिला जाएगा। लेकिन मैं आपसे क्या चाह रहा हूँ कि आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल उसको दें अपनी टीम में आने वाले नए बच्चे को, कि रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, हमने कैसे इनविटेशन किए थे, क्या रिस्पॉन्स गेस्ट का आया था, हमने कैसे हैंडल किया था। ये सब भी अगर आप सिखाएंगे तो बहुत उसको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये ट्रेनिंग खत्म होती है इनविटेशन वाली। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ। तो काफी लोग अभी भी हैं, अच्छी बात है। तो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरी मीटिंग रिकॉर्ड हुई है, ये मीटिंग रिकॉर्ड होके भी आपको मैं दे दूंगा, इसकी वीडियो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जो हमारा चैनल है विजन फॉर यू ट्रेनिंग। पता आपसे मैं बोल ये रहा हूँ, देखो कोई भी इंसान बिना सीखे अगर चाहे कि मैं कामयाब हो जाऊं तो नहीं हो पाएगा। आज मैं इतना आपको इन्वाइट कर पा रहा हूँ तो ये मेथड भी मैंने डेवलप की है। अगर आप आज पीपीटी करते हैं, फॉलो अप करते हैं, इन्वाइट करते हैं और रिजल्ट नहीं आ रहे, तो नेटवर्क मार्केटिंग को दोष मत दो, विजन फॉर यू को दोष मत दो, अपने प्लान को दोष मत दो। अपने अंदर झांक के देखो कि मेरे अंदर क्या और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्योंकि अगर शुएब सर अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं, शुएब सर अगर पीपीटी का रिजल्ट आ जा रहे हैं, अक्षय सर तो सेमिनार भी ले रहे हैं, रिजल्ट आ जा रहे हैं, और मैं सिंपल 1 to 1 पीपीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब कि अभी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है मेरे भाई, बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। सीखिए, है ना? कुछ छोड़ा ही नहीं हमने तो। हमने आपको पीडीएफ दिए हुए हैं सिखाने के लिए, इन्विटेशन के लिए। जो भी मेथड मैं बना रहा हूँ उसकी यूट्यूब पे वीडियो डाल देता हूँ। अब आपका काम इतना रह गया है कि अपने आप को इम्प्रूव पे इम्प्रूव करते जाइए। ठीक है, अगर आप इतना करेंगे, और जो मैंने आपको बात बोली कि रिजल्ट को लेकर टेंशन नहीं लेनी है, रिजल्ट जो आप चाहते हैं रिजल्ट वैसा कैसे आएगा, वो क्या करना होगा, इस पे ध्यान देंगे ना आप, रिजल्ट तो उसका आउटकम है। समझ आ रहा है? अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालना आता है, तो आपको एरिया से मतलब है ही नहीं, आपको लेंथ और ब्रेड्थ से मतलब है कितनी लेंथ है कितनी ब्रेड्थ है। एरिया तो अपने आप आएगा। सेम बात, अगर आपको इस बात की टेंशन है ना कि टीम बड़ी कैसे बनेगी, तो टेंशन टीम बड़ी बनने की मत लीजिए। टेंशन इस चीज की लीजिए, क्या मुझे इन्विटेशन आता है, क्या मुझे पीपीटी आती है, क्या मुझे फॉलोअप आता है, क्या मैं कर लेता हूँ, क्या रिजल्ट आता है मेरे से। इस बात पर फोकस कीजिए, रिजल्ट तो अपने आप आएगा, रिजल्ट तो उसका आउटकम है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी देखिए, ये हमारी पहली मीटिंग थी, आज मैंने आपको इन्विटेशन के बारे में बताया। बहुत ही जल्द मैं दूसरी मीटिंग करूंगा आपको प्रेजेंटेशन को लेके, कि प्रेजेंटेशन में क्या पॉइंट होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको विजन फॉर यू प्रेजेंटेशन एक बार करके दिखाऊंगा कि मैं गेस्ट को किस तरह अप्रोच करता हूँ, मैं गेस्ट को क्या क्या बोलता हूँ। ठीक है, तो ये सिखाऊंगा। बस यही है कि इस मीटिंग में जो लोग हैं वो अगली मीटिंग में भी आइए, जो आपके डाउनलोड नहीं आ पाई, बहुत कुछ मिस किया उन्होंने, उन लोगों को भी लेकर आइए। और बाकी अब से क्या है कि कोलकाता टीम तो मैं संभाल ही जाता, मैं आपकी टीम को भी ट्रेनिंग दूंगा। तो जो लीडर्स हैं, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन नंबर सबके पास मेरा ऑलमोस्ट होगा, जिनके पास नहीं होगा वो अक्षर से ले लीजिएगा। ये तो मैं ट्रेनिंग सिखा रहा हूँ, देखो आप रियल लाइफ में जब काम करोगे फील्ड पे बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो कॉल कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि जिन लोगों का कॉल मैं नहीं उठा पाऊँ तो परेशान मत होइए, मैं थोड़ी देर में कॉल कर लूंगा बाद में, क्योंकि बड़ी टीम हम लोग संभाले तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप टच में रहिए, आप टच में रहेंगे तो थोड़ा टाइम अक्षय सर आपको संभाल रहे हैं, थोड़ा टाइम मैं संभाल रहा हूँ, हम लोग मिलके काम को बांट लेंगे। आप लोग को कंटेंट मिलता रहेगा, चीजें मिलती रहेंगी। कोई प्रॉब्लम आए कॉल करो, स्वेप सर ये हुआ, स्वेप सर पीपीटी हुई थी रिजल्ट नहीं आया, सर मेरी टीम में ये पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्या सिखाऊं, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, क्या सिखाना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, सब सिखा दूंगा मैं आपको। बस लगे रहो आप लोग। ठीक है, ये मानो लास्ट में आपको बस एक बात से खत्म कर रहा हूं, कि जो इंसान करना जानता है ना, जो इंसान स्किल्ड होता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं पाती। लेकिन जो खाली डरता रहता है हो कैसे होगा कैसे होगा, वो जीत नहीं पाएगा। जीतेगा कौन? जो स्किल पे ध्यान देगा। तो आप लोग भी स्किल पे ध्यान दीजिए, हम लोग अच्छे करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, दोबारा सीखते हैं। और अक्षर आप है मीटिंग में? हाँ है। तो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, अगर आप कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, वरना मैं मीटिंग एंड कर दे रहा हूँ। 1 मिनट। ठीक है।
आवाज आ रही है मेरी आ रही आप है, सभी को? आ रही है, आ रही गुड मॉर्निंग आप सभी को। है। चलिए, मैं आपको जो सारी चीजें बताया सर ने ना, मैं आप सबको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। हम्म। अब मेरे को होस्ट बना दीजिए। एक मिनट, एक मिनट। मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये मीटिंग कैसे, इनविटेशन क्या क्या चीजें हैं, जैसे एरिया वाइज चीजें कई बार होता है, जैसे सोनभद्र का ये सारा काम है तो कहीं तमाम लोग अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारे एजुकेटेड भी नहीं है चीजें। तो वो डिटेल में स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है, इनविटेशन, पीपीटीज, फॉलो अप, ये सारी चीजों की भी बताएंगे। मैं हम्म। आपको जो बताता हूँ ना, गेस्ट का एक्साइटमेंट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ। आप देखिए, आपको मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। एक कॉलेज है, बीरमती करके कॉलेज है, ठीक है? आप देख रहे होंगे, ये पर्सन है। ये पर्सन मेरे को कल जो है 3 बार कॉल किया था। रणधीर नाम है, उसने खुद मैसेज भी किया। मैंने बोला, ऐसा आप रिप्लाई देख रहे होंगे चीजें। अभी जब आपसे जब ट्रेनिंग चल रही थी सारी चीजें, अभी लास्ट जस्ट हो रहा है, अभी देख रहे 7:28 हो रहा है। मेरे मोबाइल में 7:32 हो रहा है, 7:28 का है ये चीजें। तो ये कल से चीजें जानने की चीजें, तो मैंने उसके मन में जो पूरी कॉलेज में जो मैंने इवेंट किया था, उस कॉलेज में इवेंट यही किया था। स्किल्स की इम्पोर्टेंस, चीजों की इम्पोर्टेंस, सिर्फ एक अर्जेंसी क्रिएट की थी कि ये चीजें जो हमारे पास है, जो सर्विस है, उन सर्विसेज की उसके लाइफ में क्यों जरूरत है, उसकी अर्जेंसी क्रिएट की थी। और उसका समाधान क्या है, उसको सीखना कैसे है, ये मैंने डिस्क्लोज नहीं किया था। वो चीजें मैंने उससे डिस्कस नहीं की थी उस पूरे इवेंट में। सिर्फ मैंने जो चीज डिस्कस की थी कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है करियर में, सिर्फ मैंने वो चीजें डिस्कस की। और इस तरीके से आप देखेंगे, एक पर्सन था, ये भी पर्सन जो है जूम मीटिंग में मेरे साथ बहुत पहले का है, जस्ट उसी कॉलेज का था। उसके भाई ने को मैंने ये चीजें बताया, उसके भाई ने वो लिंक प्रोवाइड किया उससे। तो मेरे कहने क्या कि ऐसे तमाम लोग भी मिलते रहेंगे, जब भी जिससे मिलिए उसके लाइफ में जो आपके पास सर्विसेज हैं, दिमाग में हमेशा घूमते फिरते, जब भी आप किसी से टकराए, जब भी आप किसी शादी में किसी किसी मान लीजिए उस तरीके का कर्म कांड है जो मृत्यु वाले केस में होता है, कभी नाच गाने, फंक्शन, इवेंट, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी हो, आपका जो चश्मा होना चाहिए ना, उस चश्मे से अगर हर इंसान आपको गेस्ट नजर आ रहा है, हर इंसान आपका कस्टमर नजर आ रहा है, तो समझिए कि आपके अंदर सक्सेस होने की जो फीलिंग है ना, वो बिल्ड हो चुकी है। अगर अब भी अगर आपको चलते फिरते दौड़ते गाते नाचते अगर हर पर्सन गेस्ट सा नहीं लगता, तो शायद अभी आपके अंदर वो इमोशन या डायरेक्ट सेलिंग को एक्सप्लोर करना बहुत बाकी है। जी। अगर हम किसी के दुकान पे बैठे किसी के साथ चाय पानी करे, किसी शादी फंक्शन में जाए, तो दिमाग एक ही तरफ काम करता है कि जो चश्मा हमारा है, वो विजन फारिव का ही चश्मा है। मतलब हर इंसान को अपनी आंख से अगर मैं देखूं तो हमेशा गेस्ट ही नजर आता है। तो आप सोच सकते हैं कि लिस्ट कितनी बड़ी हो सकती है कि जिस इंसान को आप देखें आपका गेस्ट नजर आए। तो इमेजिन कर पाएंगे कितनी बड़ी लिस्ट बन सकती है? बहुत बड़ी लिस्ट जाएगी। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है कि हर एक इंसान को गेस्ट नजरिए से देख रहे हैं, तो आप ये भी देखिए कि आप लिस्ट तो बढ़ी जाएगी, तो आपकी एक्टिविटीज भी बड़ी होंगी, चीजें जाएंगी, और आप एक्साइटमेंट ट्रांसफर भी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी चीजों को, अपने प्लेटफॉर्म के लिए हर पर्सन को अपने प्लेटफॉर्म से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी भाव से देख रहे हैं चीजें, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, मोमेंटम भी बनेगा, और रिजल्ट निकलेगा। तो मेरे कहने क्या है कि आपका जो चश्मा हो, किसी इंसान को देखने का, किसी इंसान से कभी टकराए, कभी किसी भी रूप में मुलाकात हो, चाहे वो सोशल मीडिया से लेके, चाहे फिजिकल फॉर्म में लेके, किसी भी रूप में हो, अगर आपको हर एक इंसान अगर गेस्ट नजर आता है, तो आप ऊपर की सीढ़ी पे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं सक्सेस की तरफ। अगर नहीं नजर आता, तो कमी इस चीज की है कि अभी आपने डायरेक्ट सेलिंग के लाइफस्टाइल को, डायरेक्ट सेलिंग की मीनिंग को, डायरेक्ट सेलिंग की पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया। उसके लिए जरूरी है कि आप सबके मोबाइल जो यहाँ पे 1 घंटे आप टाइम दे रहे हैं डेली बेसिस पे, पहले तो ये बिल्ड करिए कि जरूरी क्यों है डायरेक्ट सेलिंग।
और दूसरी चीज है जो मेरा मानना है, अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक्सप्लोर करने की इच्छा नहीं भी हो रही है आपकी, तो जिस प्रोफेशन में आप हैं, अपने प्रोफेशन को एक्सप्लोर करिए कि आज आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। आपके कॉलेज में पिछले 3 साल में जो लोग पास आउट हैं, उनकी प्लेसमेंट कितने की लगी है, क्या वो अब भी जॉब कर रहे हैं या जिंदगी कैसे कट रही है, थोड़ा एक लिस्ट बनाइए। आप सर्विस में हैं तो आप अपनी जो इनकम है उसकी लिस्ट बनाइए। थोड़े फैमिली के खर्चे को काउंट करने की कोशिश करिए। थोड़ी सी चीजें विपरीत आपदाओं में किस तरीके के खर्च जा सकते हैं, लगते हैं, थोड़ा उसको काउंट करके कैलकुलेट करने की कोशिश करिए और अपनी नेट वर्थ देखने की कोशिश करिए कि बचती कितनी है आपके पास। अब ये समझ में आ जाएगा कि नेट वर्थ अगर जीरो पे आ रही है, नेट वर्थ माइनस में जा रही है, तो आप अपने आप एक्सप्लोर करना चालू कर दें। तो पहले जिस चीज में आप हैं, जिस चीज में 15-16 साल टाइम दे रहे हैं, इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस पे अभी इस तरीके से आपको एक्सप्लोर करने का मन नहीं कर रहा है, तो पहले जिस चीज में है उसी को एक्सप्लोर करिए, तो फिर पलट के आइए, तो मजा भी आपको आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। क्योंकि जिस फील्ड में आप जो भी करेंगे ना, हम लोग भी चीजें, जॉब, सारी चीजें, प्लेसमेंट, सारी चीजें लगी, मूर्ख तो है नहीं कि वहां से चीजें हम लोग यहाँ पे आए होंगे। हमने एक्सप्लोर किया था पहले चीजें, हमने जिंदगी के संभावनाओं को देखने की कोशिश की कि जिस फील्ड में जो चीजें हमें मिली थी वहां पे उस क्षण पे, उसमें क्या हो सकता है लाइफ का। जब वो चीजें हमने देखा ना, लाइफ को 60 साल की एज तक जाते जाते जब इमेजिन किया, तो शायद केवल आंसू बह सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ उस चीज को इमेजिन करने से। और यही कारण था कि नहीं, फिर डायरेक्ट सेलिंग को एक्सप्लोर करना जरूरी लगा। तो मैं बोल रहा हूँ, पहले पीछे जाइए, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने की मत कर, कोशिश करिए। इच्छा नहीं अगर एक्सप्लोर करने की होती, तो पहले जिस चीज में है उसी को एक्सप्लोर करिए। फिर आपको रियलिटी जब पता चलेगी, तो डायरेक्ट सेलिंग आप खुद ब खुद एक्सप्लोर करेंगे, बड़ी लिस्ट बना रहे होंगे, खूब सारा भर भर के इन्विटेशन कर रहे होंगे, और खूब सारा रिजल्ट भी मिल रहा होगा, कामयाबी भी मिल रही होगी, चेक भी मिल रहा होगा, लोग अप्रिसिएट कर रहे होंगे आपको, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग को रहे होंगे। ये चीजें करिए, लिस्ट बनाइए, बाकी पीडीएफ डिटेल आपको सारी चीजें सब दे देंगे। ठीक है, तो मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी टाइम देने के लिए थैंक यू। और डेली बेसिस पे कंटिन्यूटी बनाइए, तब तो आपकी मेंटल एक्सरसाइज बहुत स्ट्रांग होगी। वो चाहे बुक्स फार्म में हो, चाहे वीडियोस फार्म में हो, चाहे अपलाइन से डेली बेसिस पे बात करने के फार्म में हो। अगर आपके डाइट, आपके दिमाग की डाइट, दिमाग को अगर डेली खाना नहीं दे रहे होंगे, और दिमाग को खाना उस चावल दाल नहीं चाहिए, उससे रोटी नहीं चाहिए, उसका जो खाना जिस रूप में चाहिए, अगर वो नहीं दे रहे होंगे, तो आपका दिमाग उस रूप में काम नहीं करेगा। आपका दिमाग कुपोषित हो जाएगा निगेटिविटी से। और मैंने बताया भी है कि निगेटिविटी होती क्या है, निगेटिविटी के लक्षण क्या है, निगेटिविटी से बच कैसे सकते हैं, ये सब मैंने बताया हुआ। ठीक है, तो आज का यहीं पे मीटिंग खत्म करते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक